वैष्णवी हर हर महादेव जय माँ काली के। आज इस व्लॉग में हम कल परसों चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो नवरात्रि के बारे में कुछ बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशंस। 30 मार्च मतलब परसों नवरात्रि शुरू हो रहा है, पहला दिन है। एक्चुअली 29 मार्च कल शाम 4:27 मतलब इवनिंग 4:27 से नेक्स्ट दिन 30 मार्च 12:49 दोपहर तक प्रतिपदा है। अच्छा, शुभ मुहूर्त जो है वो है 30 मार्च को मॉर्निंग 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त जो है वो उसी दिन दोपहर 12:01 से 12:49 या 12:50 तक। ठीक है। अच्छा, इस साल 2025 में 6 अप्रैल को अष्टमी और नवमी जो डेट है, जो तिथि है, वो कंबाइंड में पड़ा है। अष्टमी और नवमी एक साथ 6 अप्रैल को। 7th को नवमी हो रहा है, मतलब 9th डे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और ये एक बेसिक डेट्स या तिथि का इंफॉर्मेशन था। अगेन आई एम सेइंग इन अ सिंपल वे, संडे से नवरात्रि शुरू हो रहा है। प्रतिपदा फास्ट डे, माँ शैलपुत्री की पूजा, नवरात्रि का पहला दिन वो परसों से है। परसों से नवरात्रि शुरू हो रहा है, संडे से 3 मार्च से। ठीक है। और 9 दिन चलेगा 7 अप्रैल तक। 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। 7 अप्रैल 9 नवरात्रि का 9 दिन होगा, 9th डे होगा। इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का अष्टमी जो है वो 6 अप्रैल और मतलब 6 अप्रैल को है। 6 अप्रैल अष्टमी और नवमी एक साथ है। 6 अप्रैल अष्टमी और नवमी एक साथ है। ठीक है। और 7th को नवमी ही है। 7th को नवमी 9th डे एंड हो रहा है। अष्टमी 6 अप्रैल को है। सिक्स अप्रैल को रामनवमी भी है। अष्टमी और नवमी तो एक साथ पड़ रहा है, इसीलिए। और अच्छा, जो बेसिक कुछ इंफॉर्मेशंस अबाउट नवरात्रि जो हम शायद मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में नवरात्रि जब हम किए थे हम दिए हैं, फिर भी हम दे रहे हैं चैत्र नवरात्रि के लिए स्पेशली। देखिए, सिंपली घर में सिंपल तरीके से नवरात्रि करने का जो विधि है, आप घर में जहाँ पूजा करते हैं, पहला बात है कि बेसिक कुछ चीज़, जब भी आप नवरात्रि करेंगे, घर में नवरात्रि मनाएंगे, वो चैत्र नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि में जो जनवरी में जो नवरात्रि होता है, या दुर्गा पूजा जो मेन जो अक्टूबर में जो शरद नवरात्रि होते हैं, कोई भी नवरात्रि अगर आप घर में आप कर रहे हैं, नवरात्रि का शुरू होता है जिस दिन से, उससे पिछले जो प्रीवियस डे होते हैं, 2 दिन पहले आपको थोड़ा ना कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। बहुत कॉन्शियस होकर ध्यान देना है। किन चीज़ों के ऊपर? घर को क्लीन करना, साफ करना। जहाँ आप नवरात्रि का पूजा करेंगे, आपका फोटो या मूर्ति आप रख के पूजा 9 दिन आप पूजा करेंगे जिस जगह पे, उस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन करना। घर का मंदिर जहाँ है, जहाँ आप पूजा करेंगे, नवरात्रि मनाएंगे, मतलब बहुत क्लीन रखना। यहाँ वहाँ पानी रहे, मतलब गिरे मतलब पानी पड़ा है या यहाँ वहाँ कुछ लगा है, ऐसा नहीं। जिस जगह पे आप चौकी लगाएंगे, जिस जगह पे आप नवरात्रि का 9 दिन पूजा करेंगे, उस जगह को ना क्लीन एंड ड्राई रखना हमेशा।
नवरात्रि शुरू के 1-2 दिन पहले कुछ काम बहुत ध्यान से फॉलो करके घर में कुछ सेटअप करना। घर में अगर होता है ना जो दीवार पे ऐसे मॉस्क्यूटो का जो जाल हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, इसको अगर है तो क्लीन कर देना। स्पेशली मतलब मेरा एडवाइस है सिर्फ पूजा के घर में ही नहीं, नवरात्रि अगर आप घर में कर रहे हैं, आपके मन है कि आप नवरात्रि करेंगे या करते हैं, तो डेफिनेटली पूरा घर में घर को क्लीन करना सिंपल तरीके से जितना हो सके। घर में कोई दीवार पे मस्क्यूटो का जो जाल होता है वो ना हो, या फिर सिंपल तरीके से मतलब आपको बहुत पैसा खर्च करके घर रिनोवेट करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन नीट एंड क्लीनलीनेस घर में होना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि के एक दिन या 2 दिन पहले होता है ना जो हम बंगाली में उसको खोड़ी माटी बोलते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ मिट्टी होता है यहाँ बंगाल में, खोड़ी माटी बोलते हैं उसको। हम किसी भी अनुष्ठान, घर में अनुष्ठान से पहले हम भिगो के रख देते हैं पानी में, उसको फिर डिज़ाइन बनाते हैं। वाइट कलर का होता है वो, कटन से या फिर किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ से एक दिन पहले भिगो के रखते हैं, पानी में भीग जाते हैं, फिर उसका एक काइंड ऑफ मिक्सचर हो जाता है, फिर उससे कलर होता है वाइट कलर का सिर्फ। सो उससे माँ लक्ष्मी का पैर ड्रॉ करते हैं, बहुत डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग उसको बंगाली में खोड़ी माटी बोलते हैं। जैसे मार्केट में स्टिकर मिलता है ना जो क्या आपको बताए, जो कुछ एक काइंड ऑफ स्टिकर मिलता है जो घर में अगर अनुष्ठान होते तो माँ लक्ष्मी का पैर स्टिकर के रूप में ऐसा मिलता है मार्केट में, दुकान में, ठीक है। तो आप वो भी खरीद के ले आ सकते हैं घर में, और वो स्टिकर लगा के, स्टिकर को अगर प्लास्टिक ऐसे तरीका होता है उससे आप स्टिकर के माध्यम से आप कुछ लगा सकते हैं घर पे, फ्लोर पे स्टिकर जैसा कुछ मिलेगा दुकान पे। हर जहाँ सामग्री मिलता है पूजा पाठ का वहाँ आपको मिलेगा। बंगाली में उसका अल्पोना बोलते हैं, लाइक ड्राइंग ऑन द फ्लोर, रंगोली, काइंड ऑफ रंगोली, बट नॉट विथ आबिर। आबिर से भी आप रंगोली बना सकते हैं, फ्लावर पेटल से आप रंगोली बना सकते हैं घर पे, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं तो आप करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सब कुछ ही ट्राई करते हैं। तो हमारे यहाँ खोड़ी माटी बोलते हैं जो हम 1-2 दिन पहले भिगो के रखते हैं पानी में, फिर उससे ना हम अल्पोना ड्रॉ करते हैं, लाइक जैसे लक्ष्मी पूजा में माँ लक्ष्मी का छोटा छोटा पैर, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, नवरात्रि के 1 दिन पहले वो खोड़ी माटी भिगो के रख देते हैं, फिर 2 दिन पहले, फिर नवरात्रि के पिछले दिन, मतलब कल हम ये करेंगे, आपको दिखाएंगे व्लॉग शॉर्ट्स में, ठीक है। तो हम कैसे वो भिगो के रखते हैं और कैसे छोटे छोटे नवरात्रि में हम माँ लक्ष्मी का पैर ड्रॉ करते हैं। वो माँ मतलब पैर माँ लक्ष्मी की ही, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ जगह पे, मतलब जहाँ मेरे घर का जो जहाँ मुख्य द्वार है वहाँ एक छोटा सा पैर ड्रॉ कर देते हैं माँ लक्ष्मी का पैर, वो खोड़ी माटी से, ठीक है। फिर जहाँ हमारे घर के स्टेयर केस के साइड में डिज़ाइन करके छोटे छोटे पैर पूरा छत तक। फिर इम्पॉर्टेंट कुछ 2-3 दरवाजे हैं, गार्डन की तरफ दरवाजे, उस पे लगाते हैं। बहुत सी कुछ इम्पॉर्टेंट जगह पे रखते हैं, स्पेशली जहाँ हम पूजा करते हैं, जिस घर पे, उस रूम पे, उस पूजा के सामने ही तो ड्रॉ करते ही है। तो मेरे साथ वो स्टिकर वाला भी रहता है, और ये जो खोड़ी माटी है, खोड़ी माटी से जो हम ड्रॉ करते हैं, ये भी हम करते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे हम आपको बोले स्टिकर हो या जो आपको रंगोली आप जैसे बनाते हैं, आप नवरात्रि के 1 दिन पहले ही आप बना के सजा के सेट करके रख दीजिए। जैसे हमारे ना खोड़ी माटी जो हम बनाते हैं वो सूखने का थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 दिन पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और हम घर वाले को तो पता है कि पूजा है, या घर में जो मेड जो दीदी आती है तो वो पता चलती है कि अभी नवरात्रि चल रहा है घर में, तो उस एरिया से वो पहुंचती नहीं है, लाइक सेफली, लाइक दैट। सो ये एक चीज़ है शुरू में जो बेसिक चीज़ किसके ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को। अच्छा, उसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा नवरात्रि का पहला दिन जो होता है ना, जो फर्स्ट डे होता है, जो प्रतिपदा होता है, जो उस दिन आप जो आपके जो घर के जो मुख्य द्वार है उसमें अगर पॉसिबल है तो जो गार्लैंड होता है ना, फूल के मार्केट से फूल का जो गार्लैंड होता है, जैसे मेरीगोल्ड होता है, बंगाली में उसको गांदा फूल बोलते हैं, गेंदा फूल जो हिंदी में आप लोग बोलते हैं, बंगाली में गांदा फूल बोलते हैं। तो उसका जो माला होता है, अगर सिंपल तरीके से अगर आप 2 ही लगा दीजिए, घर का जो मुख्य द्वार है उसमें आप 2 माला लगा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा मुख्य द्वार को सजाइए, एटलीस्ट
पहला दिन आप सजाइए, आपको मतलब सजाना चाहिए पहला दिन एटलीस्ट, ओके, हर नवरात्रि में। मुख्य द्वार जो होता है जहाँ से लोग एंटर होते हैं घर में, अगर पैसे का बजट का भी तो व्यापार होता है, तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप कीजिए, माँ उससे ही खुश है, खुश हो जाएंगी माँ। तो पॉसिबल है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 जो माला होता है, गेंदे का माला होता है, किसी भी माला, गेंदे का माला हो या फिर रजनीगंधा का माला हो, या फिर ऐसा होता है ना एनी फ्लावर जो माँ को बहुत पसंद है, गेंदे का माला, रजनीगंधा का माला, फिर कलरफुल कोई फ्लावर होता है ना, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर एक साथ टुगेदर, उसका माला, ऐसा माला आप लगा सकते हैं, ऐसा माला आप ज़रूर घर के मुख्य द्वार पे दीजिए। और उसके साथ साथ जो जिस रूम पे आप नवरात्रि मना रहे हैं, घर के जो जहाँ मंदिर है, घर के जहाँ मंदिर है, जिस रूम पे आप नवरात्रि मना रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ना मतलब ऐसा घर है कि मतलब घर के अंदर ही जहाँ वो रहते वहाँ एक छोटे जगह पे रख के नवरात्रि करते, पूजा पाठ करते, कोई बात नहीं है, माँ तो है ही, एक ना एक दिन उस घर में ही एक जगह पे मंदिर हो जाएगा। तो जिन लोगों का ऐसा है कि आपके रूम पे ही अंदर ही एक छोटे जगह पे आप पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि भी करते हैं, तो उस जगह मतलब उस रूम पे ही आप गार्डन दे दीजिए, जो 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 उस रूम का जो गेट होगा, इंटर जो गेट होगा, उसमें ही एक गार्डन दीजिए। तो मेन मुख्य द्वार जो है घर के, उस पे माला देना है पहला दिन। और ऑब्वियसली जिस रूम पे आप जिस रूम पे आप नवरात्रि मना रहे हैं, जिस रूम पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहे हैं, उस रूम पे भी आपको रूम के जो गेट होगा, जो इंटर गेट होगा, या आपके घर का मंदिर का जो इंटर गेट या रूम पे जो इंटर गेट होगा, उस पे भी आपको माला देना है। गेंदे का माला, रजनीगंधा का माला, या ऐसा बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स एक साथ माला, रजनीगंधा या गेंदे का माला एक ना कोई एक आपको देना ही है। अच्छा, ये एक चीज़ है। देखिए, जो लोग बहुत ग्रैंड वे में कर सकते हैं वो भी यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ खरीद के और भी सजा के करना, ये भी ठीक है बजट के हिसाब से। और जिन लोगों का सामर्थ्य जैसा है, पॉसिबिलिटी जैसे, सिंपल तरीके से ऐसे कीजिए, कोई बात नहीं। हमारे भाव ही सब कुछ है, और मन में इच्छा है बहुत बड़े से हम नवरात्रि करेंगे, घर में बहुत खर्चा करेंगे, बहुत पूजा पाठ, बहुत सजाएंगे, ज़रूर पूरा होगा एक ना एक दिन। माँ तो देख रही है हमारे समस्या एंड प्रॉब्लम। माँ इच्छा अगर है कि ग्रैंड वे में नवरात्रि करेंगे, एक ना एक दिन हो जाएगा, माँ ही ले लेंगे आपके हाथ से पूजा ग्रैंड वे में, माँ तो ले रही है ना पूजा। सो सिंपल तरीके से अगर है, बजट अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना है उतने से ही आनंद करके हम घर सजाएंगे, माँ को सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे माँ की, और हम मन के भावनाओं से माँ को सजा के पूजा करेंगे, नवरात्रि करेंगे। ऐसे ही मन होना चाहिए, भावना होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ और बेसिक जो चीज़ है शुरू में जो हमको फॉलो करना है कि अच्छा, वो फ्लोर में पेंटिंग हो गया, फिर गार्लैंड हो गया, और अच्छा, पहले आपको बता दें कि दिया के बारे में, मिट्टी का जो दिया होता है ना, देखिए अष्टमी के दिन ना हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे 1 रुपये, मतलब छोटे छोटे दिया होता है 1 रुपये का, तो हम 108 दिया ले आते हैं। जैसे नॉर्मली दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन संदीक्षण में, संधि पूजा के टाइम तो 108 दिया जलाते हैं, सभी लोग जलाते हैं, सब हम लोग जानते हैं ये। तो हम क्या करते हैं, हर नवरात्रि में हम 4 नवरात्रि करते घर में, जनवरी में, फिर ये चैत्र नवरात्रि करते हैं। एक्चुअली हम वराही माँ की भी पूजा करते हैं, एक फ़ोटो है माँ वराही माँ की, तो हम ये वराही नवरात्रि शुरू करेंगे जुलाई में पहला बार, और जो दुर्गा पूजा के टाइम जो नवरात्रि होते हैं वो हम करते हैं। तो ये 4 नवरात्रि में ही अष्टमी के दिन हम छोटे छोटे जो दिया होता है, 1 रुपये का जो दिया होता है वो हम जलाते हैं। और ये मतलब आप तेल से भी जला सकते हो, घी से भी जला सकते हो, लेकिन अष्टमी के दिन जलाना है। और आप थोड़ा देख लीजिए, मतलब अष्टमी के दिन इवनिंग के टाइम आप जला सकते हैं, वही अच्छा रहेगा। मेनली क्या होता है, देखिए घट स्थापन का टाइमिंग होता है, फिर पर डे जो पूजा होता है ना, नवरात्रि का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक एक अलग अलग स्वरूप की माँ वैष्णवी की एक एक अलग अलग रूपों की पूजा होते हैं। हर अलग अलग रूपों की मतलब पूजा के जो टाइमिंग होता है, मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से भी आप अष्टमी में जला सकते हैं, या बेस्ट होगा अष्टमी के शाम, जब इवनिंग हो जाएगा, जब शाम हो जाएगा, उस टाइम आप
दिया जला रहे हैं, शाम हो रहा है, आप माँ के सामने जाके वो 108 दिया जलाइए, सरसों के तेल से या घी के दिया, कोई भी एक, ठीक है, माँ के सामने जला दीजिए, जलाइए। ये अच्छा होता है, लाइक यू नो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एक पार्ट ऑफ द रिचुअल एंड ऑल दिस। तो आप एक काम कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, दिया के बारे में हम बोल रहे हैं। मिट्टी का दिया ले आना, 108 दिया कोशिश करना ले आने के लिए। हमारे यहाँ 1 रुपये भी मिलता है छोटे छोटे दिया, अष्टमी के दिन जलाने के लिए। और नॉर्मल जो 9 दिन रहता है ना, जैसे हम घर में पूजा के टाइम हमारे घर में जो पीतल का दिया रहता है, होता है ना, 1-2 दिया रहता है, पीतल का दिया रहता है, या नॉर्मल जो दिया रहता है जिससे हम सरसों का तेल से हम दिया जलाते हैं या घी से हम दिया जलाते हैं, वैसे ही नॉर्मल डेली जैसे दिया जलाएंगे। लेकिन मिट्टी का दिया जो आप ले आएंगे वो अष्टमी के दिन के लिए मेनली होगा। 108 दिया, 1 रुपये करके मिलता है, वो 108 दिया जलाइए अष्टमी के दिन। और आप एक काम कीजिए, और एक एवरेज साइज़ होगा, बहुत बड़ा भी बड़ा नहीं, एवरेज साइज़ होगा। आपके जहाँ घर में तुलसी मंच है ना, उस तुलसी मंच में पहला दिन और अष्टमी का दिन प्लीज़ दिया जलाइए। 3 दिन, पहला दिन, अष्टमी का दिन और लास्ट डे नवमी का दिन, नवरात्रि 9th डे पे, 3 दिन पे आपको दिया जलाना ही है। ये प्लीज़ कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग घर में नवरात्रि करते हैं, शायद आप लोग करते भी है, फिर भी हम एक आपको मतलब याद दिला रहे हैं कि नवरात्रि में जहाँ हमारे घर के जो माँ तुलसी रहती है, माँ तुलसी माँ लक्ष्मी है, ज़्यादातर छत पे रहते हैं, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, बालकनी में एक जगह पे रहते हैं जहाँ तुलसी मंच रहता है हमारे घर पे, तो वहाँ नवरात्रि के पहला दिन, अष्टमी का दिन और 9th डे, लास्ट डे, ये 3 दिन दिया जलाना ही है। अगर पॉसिबल है तो हर दिन जलाइए तो और भी अच्छा है, लेकिन ये 3 दिन मस्ट, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और भी बात है, मैंने ना मतलब मैं तो स्पिरिचुअल जर्नी साधना में जस्ट 3 इयर्स हुए हैं कि हम घर में माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली की हम पूजा साधना में है कर रहे हैं। तो मैंने ऑब्जर्व की है कि हर नवरात्रि जब जिस दिन शुरू होता है, उससे जो जब प्रीवियस डे होता है वो अमावस्या होता है। हर नवरात्रि के शुरू के प्रीवियस डे, हर नवरात्रि के शुरू के जो प्रीवियस डे होता है वो अमावस्या होता है। तो डेफिनेटली ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब मैसेज है, लाइक यू नो माँ काली का पावर, जैसे हु इज़ माँ काली? अंधकार, डार्कनेस के अंदर एक रोशनी। ऐसे ही अमावस्या के नेक्स्ट दिन ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लाइक यू नो माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, माँ वैष्णवी हो, माँ नवदुर्गा हो, कोई देव देवी हो, कोई देवी पावरफुल शक्ति हो, अंधकार में वो रोशनी ही होती है, ठीक है। तो मेरे मन के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से यही है। तो आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि घर में अगर नवरात्रि आप लोग करते हैं, कोई भी नवरात्रि, एक नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि के जो प्रीवियस डे है उसमें घर में ना माँ आप नवरात्रि कर रहे हैं तो डेफिनेटली माँ वैष्णवी का 7th रूप है माँ महाकाली रात्रि। तो माँ काली का फोटो या मूर्ति अगर है भी, अगर ऑब्वियसली होगा, माँ काली के उद्देश्य में नवरात्रि शुरू होने से प्रीवियस डे में प्लीज़ कुछ सिंपल तरीके से कुछ कीजिए, जैसे थोड़ा मिठाई ले आके माँ काली को दीजिए, थोड़ा एक दिया जलाइए माँ काली के लिए फ़ोटो के सामने। हाँ, तो डेफिनेटली ये कीजिएगा हर नवरात्रि में। अब जो भी नवरात्रि करते हैं घर में, एक या गुप्त नवरात्रि जो भी करते हैं, नवरात्रि का प्रीवियस डे पे, जस्ट प्रीवियस डे पे, जिस दिन नवरात्रि शुरू होते हैं उसके पहला दिन, जैसे परसों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू होगा तो कल हम भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। मेरे घर में छोटा एक माँ तारा का मूर्ति है और माँ भद्रकाली का भी फ़ोटो है, माँ तारा का फ़ोटो है, गुज्जकाली माँ का फ़ोटो है। तो माँ वैष्णवी तो है ही, माँ वैष्णवी का 7th नंबर रूम तो माँ कालरात्रि ही है, माँ दुर्गा ही माँ काली है। तो माँ काली के लिए, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का ही एक स्वरूप माँ कालरात्रि, माँ काली के लिए सिंपल तरीके से पूजा हम घर में करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से जैसे डेली करते हैं। लेकिन कल हम करेंगे स्पेशली माँ काली के लिए, क्योंकि कल अमावस्या है। आज शायद अमावस्या आज से शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बोले हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन मिला के कंबाइंड में होता है। अगर कैलेंडर में दिखाई देता है आपको मंडे को अमावस्या है, तो डेफिनेटली संडे मंडे मिला के अमावस्या होगा, या मंडे ट्यूसडे मिला के अमावस्या होगा। वह सेम हर मंथ में ऐसे ही होता है, बोथ अमावस्या एंड पूर्णिमा 2 दिन मिला के होता है।
तो अमावस्या कल है, तो कल हम अमावस्या के लिए माँ काली के उद्देश्य में एक सिंपल तरीके से पूजा करेंगे। आपको ये करना ही है बिफोर एवरी ईयर। जब भी आप घर में नवरात्रि करेंगे, नवरात्रि का प्रीवियस डे पे माँ काली के उद्देश्य में थोड़ा सिंपल तरीके से पूजा कीजिए। ओके। और माँ काली का जो भोग है, देखिए हम क्या देते हैं, सिंपल भोग अगर बताए, भोग तो बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि में 9 भोग देते हैं, लेकिन माँ काली के लिए स्पेशली गुड़ का भोग, जो गुड़ होता है ना, गुड़ होता है, फिर गुड़ होता है, उसके साथ मतलब नॉर्मल जो गुड़ मिलता है मार्केट में, नॉर्मल जो गुड़ मिलता है वो गुड़ आप देख सकते हैं, गुड़ का मिठाई कुछ भी दे सकते हैं, गुड़ रिलेटेड एनी प्रसाद वो बेस्ट होता है माँ का देने के लिए। और पान का भोग, माँ काली को डेफिनेटली पान का भोग दीजिएगा। अगर जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं इस साल चैत्र नवरात्रि घर में, प्लीज़ कल पान का भोग भी देना माँ को। और 7th डे पे, नवरात्रि का जो 7th डे होता है, माँ कालरात्रि का जो 10 दिन पूजा होता है, उस दिन तो आपको गुड़ का भोग और पान का भोग देना ही है। पान का भोग मस्ट। बहुत सारे लोग ना नींबू भी देते हैं, बहुत सारे लोग माँ का नींबू भी देते हैं माँ को, मतलब नींबू, ठीक है, भोग देते हैं ऐसे। तो पान का और गुड़ का भोग तो मस्ट, नींबू भी दे सकते हैं भोग, लेकिन पान और गुड़ का भोग मस्ट, ठीक है। ये एक बात आपको बताएं। अच्छा, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना कि नवरात्रि के दौरान, स्पेशली नवरात्रि के दौरान घर में झगड़ा, कलेश, अशांति, मारपीट, गाली गलौज, मुंह से बहुत गंदा बात बोलना, गाली गलौज, स्लैंग्स बिल्कुल ना हो। और घर में ना कोई मतलब हंगामा ना हो, हंगामा बिल्कुल ना हो। और घर में ऐसा एक अच्छा वातावरण रहे, स्पेशली ये 9 डेज 9 डेज स्पेशली। देखिए, किसी को ऐसे जोर करके फोर्स करके स्पिरिचुअल नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली घर का वातावरण इस 9 दिन चेंज होगा, सब कुछ। मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आसपास के घर वाले मतलब जो लोग घर के लोग होते हैं, वो एक ना एक दिन धीरे धीरे फील करते हैं वो पॉजिटिव वाइब्स को भी, और नेचुरली उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसके पूजा पाठ एंड ऑल दिस। ये हो जाता है, पॉजिटिव शक्ति का ही यही पावर है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से पूजा कीजिएगा, सिंपल तरीके से माँ को प्रे कीजिएगा, माँ का नाम जपिए, माँ का माला जपिए, माँ का नाम लीजिए, माँ का सिंपल पावरफुल मंत्र जपिए। जैसे मैंने आपको सभी लोग हम जानते हैं कि माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा का एक पावरफुल मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः। माँ काली का एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और सिंपली जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गे। हर माँ वैष्णवी के हर जो स्वरूप होता है, एक एक स्वरूप का आप नाम लीजिए, जैसे जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी देवी, जय माँ चंद्रघंटा। सिंपल तरीके से आप नाम लीजिए, नाम लेके पूजा कीजिए, नाम लेके साधना कीजिए, बस वही पावरफुल होता है। दिखावा में कुछ नहीं है, बिलीव मी। मैंने जितना भी कहानी सुने हैं महापुरुष के, जैसे हमारे बंगाल में हम गए थे तारापीठ घूमने, शायद आपने व्लॉग वीडियोस देखे हैं। वेस्ट बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में तारापीठ है, वहाँ एक सतीपीठ भी है। और बामा ख्यापा जो सबसे बहुत फेमस साधु महापुरुष थे, उसका एक देवी माँ तारा, महाविद्या में एक विद्या है माँ तारा का जो मेन मंदिर है वहाँ। तो वहाँ भी मतलब बामा ख्यापा का भी थ्योरी ऐसा ही था कि मन का भाव जो है वो प्योर फ्रेश होना चाहिए, भाव ना मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पैसा शायद बहुत नहीं है, बजट बहुत कम है, सिंपल तरीके से पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन मन का भाव प्योर फ्रेश, बहुत प्योर फ्रेश है, और कुछ नहीं चाहिए। माँ सिर्फ यही चाहती है, हर देव देवी यही चाहती है। इच्छा है बहुत ग्रैंड वे में आप सेलिब्रेट करेंगे, बहुत खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, माँ आपको हेल्प करेंगे, एक दिन आपकी इच्छा पूरा करेंगे, ज़रूर पूरा करेंगे माँ। लेकिन बजट अगर कम है, पैसे का बहुत प्रॉब्लम है, सिंपल तरीके से माँ का पूजा कीजिए, घर में भक्ति भाव में पूजा कीजिए। माँ जो भी आप प्रसाद देंगे माँ को, वही माँ के लिए अमृत है। ये मेरा खुद के फीलिंग्स से मैंने अनुभव किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अच्छा, एक और भी बात, अगर पॉसिबल है नवरात्रि के शुरू के 1-2 दिन पहले ना
फोटो है, मूर्ति है, मतलब सिर्फ माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गी, दुर्गा, माँ महाकाली या आपके घर में जो भी देव देवी का फोटो है, थोड़ा एक अच्छे मतलब होता है ना, हैंडकरचीफ होता है, नीट एंड क्लीन, या एक खरीद के ले आइए एक हैंडकरचीफ, फ्रेश अच्छे क्वालिटी वाला हैंडकरचीफ ले आने के बाद उसे मतलब हो ना, थोड़ा नया हैंडकरचीफ से फोटो हो या मूर्ति हो उसको थोड़ा अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए, ठीक है। मतलब अगर पॉसिबल है कि मतलब पानी से ही आपको धोना है, ऐसा नहीं, नवरात्रि के 2 दिन पहले एटलीस्ट एक नया, हमेशा हर नवरात्रि में जो भी आप जितना भी आप नवरात्रि करते हैं, हमेशा हर साल हैंडकरचीफ तो हम खरीद सकते हैं, टॉवल का हैंडकरचीफ होता है फ्रेश अच्छे क्वालिटी वाला, ठीक है। तो वैसा एक फ्रेश हर साल हर नवरात्रि में एक नया हैंडकरचीफ ले आके, नया हैंडकरचीफ से फोटो है या मूर्ति है उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना, ठीक है। और 2 दिन पहले ये करना, उसको रेडी रखना। अगर घर में फ़ोटो है तो फ़ोटो क्लीन करना, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा की, या फिर अगर आपके घर में मूर्ति है, छोटा मूर्ति है फिर भी, या बहुत बड़ा भी मूर्ति, प्रतिष्ठित है मूर्ति है, तो आपके घर के मूर्ति के हिसाब से मतलब थोड़ा 2-3 दिन, बहुत बड़ा अगर मूर्ति है तो ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले, नवरात्रि के 2-3 दिन पहले क्लीन करना, ठीक ठाक करना की। और मूर्ति अगर है तो ये 9 दिन आप क्या मतलब पहनाएंगे माँ को, साड़ी हो, लहंगा हो, जो भी हो, घघरा हो, ड्रेस हो, उसके लिए पहले से 2-3 दिन पहले से आपको तैयार रहना है। लाइक कौन सा दिन कौन सा ड्रेस पहनाएंगे, कौन सा दिन कौन सा श्रृंगार आप करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, चैत्र नवरात्रि है, गर्मी का मौसम है, तो एज पर द वेदर आपको वैसे ही काइंड ऑफ क्लोथ्स, कपड़ा, गारमेंट्स, ऑर्नामेंट जो भी देना है कि माँ अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि हमारे तो इष्ट देव देवी है। मतलब जितना आपका मन है आप सजाइए, आप श्रृंगार कीजिए देव देवी की। आपके घर में अगर बड़ा मूर्ति है, छोटा मूर्ति है, फोटो है, आप श्रृंगार कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर फोटो भी है छोटा, अगर छोटा मूर्ति भी है, मतलब वेदर के हिसाब से, मतलब वेदर कैसा है, वेदर के हिसाब से यू नो वी हैव टू, हम लोगों को ऐसे सोचना है कि चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने में, बहुत गर्मी के महीने में हो रहा है, तो वैसे ही कुछ पहनाना है माँ को। 9 दिन अगर 9 ड्रेस है तो वैसे ही ड्रेस एज पर द वेदर, ऑर्नामेंट्स अगर है, ज्वेलरी अगर है, वैसे ही, ताकि माँ को कष्ट ना हो, माँ को बहुत अनकंफर्टेबल फील ना हो, ताकि माँ को कष्ट ना हो, माँ को बहुत अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। श्रृंगार ऐसा ही करना है। फूलों का श्रृंगार होता है, फूलों का श्रृंगार कीजिए, ठीक है। तो आपके मन के हिसाब से। और डेफिनेटली रजनीगंधा का फ्लावर प्लीज़ दीजिए। अगर फ़ोटो है, छोटा मूर्ति है, बड़ा मूर्ति है, छोटा फ़ोटो है, बड़ा फ़ोटो है, रजनीगंधा का माला प्लीज़ दीजिए, क्योंकि जो होता है ना, बंगाली में उसको जूई फूल बोलते हैं। आई डोंट नो इन हिंदी व्हाट्स कॉल्ड, स्मॉल वाइट फ्लावर, बहुत जैस्मिन, माय गॉड, हाँ, जैस्मिन का फ्लावर, रजनीगंधा का फ्लावर, ऐसे स्वीट, जो बहुत स्वीट गंदा स्मेल होता है, ऐसा जो फ्लावर होता है, स्वीट फ्लावर होता है, जो स्वीट गंधे का जो फ्लावर होता है, मेनली रजनीगंधा एंड जैस्मिन फ्लावर, रोज़, हाँ, ऐसे ऐसे आप फूलों से श्रृंगार कीजिए, सजाइए माँ को। और पहला दिन तो आपको फूल से सजाना ही है। अगर आपके घर में फ़ोटो है तो भी रजनीगंधा का माला दीजिए फ़ोटो में। फिर माँ वैष्णवी का फ़ोटो में माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, आपके देवियों की जो फ़ोटो है, देवी आपके घर में जो भी मूर्ति है, फ़ोटो है, आप सभी मूर्ति फ़ोटो को फूलों से सजाइए, ठीक है। और पहला दिन और अष्टमी का दिन आपको फूलों से श्रृंगार करना ही है, आपके सामर्थ्य के हिसाब से ही। मार्केट में अगर बजट कम है, जितना भी फूल मिलता है, लेकिन मार्केट में ना लूज़ रजनीगंधा भी मिलता है, लूज़ जैस्मिन भी मिलता है, या जो नोन पर्सन है, फ्लावर जो सेलर होता है, उसको कुछ दिन पहले आपको बोल के आना होगा, वो आपको लेके दे देंगे। रजनीगंधा तो हमेशा मिलता है, ठीक है। लूज रजनीगंधा भी आप ले आके माँ के सामने दे सकते हो, लेकिन आपके सामर्थ्य बजट के हिसाब से। लेकिन रजनीगंधा, जैस्मिन, रोज, ये सब फ्लावर मस्ट,
और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लावर होता है जो हिबिस्कस होता है, जवा बोलते हैं बंगाली में। हिबिस्कस जो जवा होता है, फेवरेट ऑफ माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा या माँ काली, कोई भी देवी का फेवरेट होता है ये रेड कलर का हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर के बाद हम बताएं, पहला दिन और अष्टमी का दिन मस्ट फ्लावर, और बाकी दिन जो है मतलब होता है ना, गार्डन रहता है घर में, जैसे हमारे गार्डन में, हमारे यहाँ गार्डन है, मोमबत्ती, ठीक है, हाँ, थैंक यू माँ। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो गार्डन है, घर में ही गार्डन है, तो गार्डन में कुछ फूल होता है, फ्लावर्स होता है, बड़े बड़े जवा होता है, मतलब आपने शायद देखे हैं व्लॉग में कि इतना बड़ा बड़ा वाइट, मतलब येलो कलर का बहुत बड़ा जो हिबिस्कस है वो येलो और रेड कलर का है, इतना बड़ा हिबिस्कस फ्लावर, वो येलो और रेड कलर मिक्स होता है। फिर रेड कलर का ऐसा रेड कलर का हिबिस्कस भी है, पिंक कलर का है। तो हम क्या करते हैं, पहला दिन और अष्टमी का दिन पूरा फूलों से भर देते हैं, जहाँ हम नवरात्रि करते हैं पूरा फूलों से भर देते हैं, और बाकी जो दिन मिडिल में रहता है, गैप में, जैसे सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उसमें कभी कभी फूल ले आते हैं मार्केट से, या फिर घर में गार्डन में भी तो होता है वो ही हम दे देते हैं। लेकिन पहला दिन और अष्टमी का दिन आपको फूल लेके आके श्रृंगार कराना ही है। ठीक है, लूज रजनीगंधा भी मिलता है, रजनीगंधा मस्ट, मेरा ये भाव है, फीलिंग्स है जो मैंने फील किए हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ये हम फील किए हैं, और देखिए, अब हम लोग जब नवरात्रि करते हैं ना, तो ऑब्वियसली डेली जैसे पूजा करते हैं, हर देव देवी का पूजा करते हैं। ठीक है, और स्पेशली इस नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग अगर है, ऑब्वियसली होगा, जो लोग कोई देवी पूजा करते हैं शिव का पूजा तो करना ही पड़ता है ऑब्वियसली। तो माँ दुर्गा, माँ काली, माँ दुर्गा की कोई भी स्वरूप, माँ काली की कोई भी स्वरूप, उसके साथ शिव जी का पूजा होते ही हम लोग मस्ट कंपल्सरी टू डू। तो शिवलिंग के लिए ये 9 दिन 9 दिन जैसे होता है ना, सिंपल शिवलिंग हम अभिषेक करते हैं हर दिन, जैसे जल से, गंगा जल से, फूल देते हैं, बेलपत्र हम देते हैं, नॉर्मल शिवलिंग जैसे डेली पूजा करते हैं, जल से, गंगा जल से, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चलाते हैं, धूप दिया से हम आरती करते हैं शिवलिंग के, या फोटो है या मूर्ति है शिव जी के, वैसे ही करेंगे। अगर आपके पॉसिबल है तो आप ये 9 दिन हर दिन आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो पहला दिन और अष्टमी का दिन भी आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इन अ सिंपल वे, एवरी रिचुअल्स, एवरीथिंग इन अ सिंपल वे, आपके सामर्थ्य के हिसाब से। पंचामृत अभिषेक मतलब जल से, गंगा जल से, फिर हनी जो होता है ना, बंगाली में मधु बोलते हैं इसको, हनी से, फिर शक्कर से, फिर दही से, दूध से। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले जब हम पंचामृत से हम शिवलिंग अभिषेक करते हैं, सिंपल तरीके से घर में हम क्या करते हैं, पहले गंगा जल से, फिर हनी से, फिर शक्कर से, फिर दूध से, फिर दही से, 5 हो गया पंचामृत हो गया। करने के बाद फिर लास्ट में हम नॉर्मल पानी या फिर गंगा जल देके फिर क्लीन कर देते हैं। फिर मेरे पास 3 शिवलिंग है और एक पत्थर भी है, पत्थर को हम माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, लिंग भैरव के में सोच के हम पूजा करते हैं। ये 3 साल सिंपल पत्थर मिला था एक जगह घर पे ही आसपास, तो उसको ही हम पूजा करते हैं माँ के स्वरूप मान के। तो पत्थर में भी हम सिंदूर देते हैं और हल्दी भी देते हैं। तो ऐसे ही आप सिंपल तरीके से घर में शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पॉसिबल है तो 9 दिन कीजिए शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से, अगर पॉसिबल नहीं है फर्स्ट दिन और 8th डे। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो अष्टमी के दिन तो अष्टमी के दिन तो पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना मस्ट। ठीक है, अच्छा, ये एक बात बताए। अच्छा, माँ वैष्णवी नवरात्रि में ना, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी के साथ साथ माँ नवदुर्गा के साथ साथ बजरंगबली का पूजा, बजरंगबली का नाम लेना, बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान, राम लक्ष्मण सीता मैया का नाम लेना, बटुक भैरव का नाम लेना मस्ट। ठीक है, मतलब हम जैसे सिंपल तरीके से घर में करते कि हम बोलते कि जय माँ वैष्णवी, हर दिन बोलते जैसे जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय पंचमुखी हनुमान, जय राम लक्ष्मण सीता मैया, जय बटुक भैरव, जय महाकाली। और हम क्या करते हैं, हर दिन ना जो वाहन होते हैं, जैसे माँ वैष्णवी का वाहन है टाइगर,
तो वाहन के उद्देश्य में भी हम मतलब पूजा करते हैं, उस वाहन के उद्देश्य में भी हम भोग लगाते हैं, भोग देते हैं। मतलब जो प्रसाद डेली हम हर देव देवी को देते हैं, उसी से ही हम वाहन को भी बोलते हैं कि आप लोग भी यहाँ प्रसाद प्लीज़ लीजिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वाहन को भी, जैसे टाइगर को, लायन को, शेषनाग को, शिव जी का जो वाहन है, सर्प जो होते हैं, सभी वाहन का भी उद्देश्य में हम पूजा करते हैं, हम प्रसाद भी देते हैं। सो डेफिनेटली इस नवरात्रि में माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, आपके घर में माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, जो भी देव देवी है, उसके साथ वाहन का भी पूजा कीजिए, वाहन के उद्देश्य में भी प्रसाद दीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ये सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं, हर दिन हमको वाहन के लिए भी कुछ प्रेयर्स, कुछ प्रसाद देना है। उन लोगों को भी बोलना है कि आप लोग भी आके ये प्रसाद पूजा लीजिए। उसके साथ साथ ना घर के वास्तु देवता को और नवग्रहों के लिए भी आपको पूजा पाठ प्रसाद देना है। देखिए हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। अगर आप वाहन का पूजा बोलिए, अगर आप नवग्रह का पूजा बोलिए, अगर आप क्या आपको बोले, वाहन का पूजा, नवग्रह का पूजा, या फिर आप वास्तु देवता का पूजा, ये हम शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं हर दिन, दो वक्त, मॉर्निंग उठ के ही और दोपहर को, सभी के उद्देश्य में यही बोलते हैं कि आप सभी लोग मेरा पूजा एक्सेप्ट कीजिए, मेरा ये प्रसाद सभी लोग नहीं, सभी देव देवी एक्सेप्ट कीजिए, कि सभी देव देवी ये एक्सेप्ट कीजिए, पूजा प्रसाद जो भी है। यही बोलते हैं कि भगवान मेरा समर्थ अभी ऐसा है, तो आप ही मुझे समर्थ और भी ज़्यादा पैसे में स्टेबल बनाएंगे फ्यूचर के लिए। और अभी जितना समर्थ है हम और भी ज़्यादा कुछ आप पूजा पाठ में करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो इतना समर्थ है, हम ऐसे ही बोलते हैं। और अभी जितना समर्थ है, आपका कृपा मेरे ऊपर बना रहे। और भी कुछ हम करना चाहते हैं पूजा में, साधना, स्पिरिचुअलिटी में, और भी कुछ खर्च करके और भी ग्रैंड वे में हर नवरात्रि करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे कुछ बना दीजिए माँ, कि मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा, कि हम खुद के पैरों में और खड़ा हो सके पावरफुली। तो यही हम प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जितना पॉसिबल होता है, जितना चीज़ अवेलेबल होता है, प्रसाद बोलिए, सामग्री बोलिए, जितना आसपास अवेलेबल होता है, हम लेके आके यहाँ माँ को देते हैं हर दिन। नवरात्रि ऐसे सिंपल तरीके से मनाते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट, मेरा प्रेयर्स, मेरा रिचुअल, सब कुछ बहुत सिंपल है। हम ये आई बिलीव पूरा लाइफ मेरा सिंपल रहेगा, ठीक है। शुरू जैसे किए थे वैसे ही होल लाइफ ही रहेगा। तो ऐसे ही आप कीजिए पूजा। और एक और बात, हर दिन पूजा के टाइम ना वास्तु देव के लिए, वास्तु देवता देव जो होते हैं, वास्तुदेव, घर के जो वास्तु होता है ना, वास्तुदेव भी होता है, एक भगवान होता है जिसको हम वास्तुदेव बोलते हैं। और नवग्रहों के लिए हमेशा प्रे कीजिए, प्रसाद भी दीजिए, ठीक है। उन लोगों के उद्देश्य में भी पूजा पाठ प्रे कीजिए, उन लोगों के उद्देश्य में भी पूजा पाठ है, बहुत कुछ कीजिए। मतलब डेली पूजा उन लोगों के, उन लोग नहीं, आई एम सॉरी अगेन, उन देवता के लिए भी आप पूजा कीजिए, नवग्रहों और वास्तुदेव, क्योंकि ये हम लोगों को करना है, ठीक है। मतलब माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा तो आदि शक्ति, पराशक्ति है। उसका पूजा से सभी देवदेव का पूजा हो जाते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा की हम पूजा कर रहे हैं, हम नवरात्रि कर रहे हैं। तो सभी सभी देवता, सभी वाहन के लिए, वास्तुदेव के देवता के लिए, नवग्रह के लिए भी हम पूजा करेंगे। और हम ऐसे भी बोलते हैं कि हर रिलीजियन के, हर देव देवी के लिए भी हम ये, मतलब हम प्रेयर्स कर रहे हैं कि सभी मेरा पूजा एक्सेप्ट करें। वो जीसस हो, मेरी हो, अल्लाह हो, सभी रिलीजियंस के हर देव देवी के लिए भी हम हर दिन पूजा के वक्त, व्हेन आई डू पूजा डेली एवरी डे, within puja time and rituals and everything, I also pray to Jesus, Mother Mary, Allah and all the gods of all religion। ये मुझे फील हुआ है अंदर से कि ये भी बोलना हमें चाहिए, ठीक है। तो सिंपल तरीके से फ्रेश भाव रख के नवरात्रि मनाना है हम लोगों को। अच्छा, ये कुछ बेसिक चीज़ था। अच्छा, घट स्थापन के बारे में देखिए, सब कुछ सिंपल रखिए। अगेन आई एम सेइंग, इफ़ आई टॉक अबाउट घट स्थापन, थोड़ा आपको टाइम देखना है कि घट स्थापन का मुहूर्त, टाइमिंग कब है। मतलब आप हर नवरात्रि में पहला दिन, जिस दिन घट स्थापन होता है, कौन से टाइम्स के अंदर आपको घट स्थापन करना है, वो टाइम
टाइम हम आपको बता रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर कोशिश हमेशा कीजिए, टाइम के अंदर ही आप घट स्थापन कीजिए। घट पीतल का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, या अगर चांदी का है, सामर्थ्य के हिसाब से, कोई ऐसा कुछ नहीं है, भाव ही सब कुछ है। तो आप घट स्थापन जो है, घट जो है वो स्थापन मतलब पहला दिन नवरात्रि, हर नवरात्रि के पहला दिन विशेष टाइम के अंदर घट में, साइज छोटा हो बड़ा हो, एवरेज इतना साइज घट हो या छोटा हो, कोई बात नहीं है, मिट्टी पीतल या चांदी कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ किसी के भी घट हो सकता है। तो घट के अंदर में जैसा व्हाट आई डू, गंगा जल और नॉर्मल जल मिला के हम देते, या फिर आप गंगा जल दे सकते हो। उस जल के अंदर हल्दी का गट, 1 रुपए का सिक्का और लौंग और इलाच, ये भी आपको देना है, ठीक है। और देने के बाद उस घट का जो ओपन माउथ है ना, जो ओपन माउथ है, जो घट का खुला हुआ जो ओपन माउथ है, उसके अंदर से जो मोली होता है ना, जो धागा, जो रेड और येलो कलर का जो मोली होता है, रेड और येलो कलर का जो धागा थ्रेड होता है, एक साथ रहता है, मार्केट में मिलता है, दुकान में एक साथ रहता है वो थ्रेड, तो वो बांध देना है। हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स में हम कैसे कर रहे हैं, एक वीडियो देंगे ज़रूर, जब पूजा का रिचुअल्स की तैयारी करेंगे तो उसको ऐसे बांध देना है, ठीक है। और फिर आम का जो पत्ते होते हैं, जो बड़े पत्ते होते हैं, जो आम का जो बड़े पत्ते होते हैं, उस आम का बड़े पत्ते में पत्ते लेके सिंदूर और हल्दी थोड़ा थोड़ा लगा के, हर पत्ते में पत्ते होगा 5, 7 ऐसा कोई आम का पत्ते जहाँ पत्ता होगा 5 या 7, ऐसा ऑड नंबर वाला, 5, 7, 9, 11 ऐसा, 5, 7 और 9, 5 या 7 रखिए। ऐसा आम का जो बड़ा वाला पत्ता होगा, घट के साइज के हिसाब से वैसा ले आके सिंदूर और हल्दी हर पत्ते में लगा के, फिर उसको उस घट के अंदर अपने पानी गंगा जल दे दिया। गंगा जल के अंदर आप हल्दी का गांठ, कॉइन, लवंग, इलाच भी दे दिए। तो अभी आप कीजिए उस घट के ऊपर ही वो आम का पत्ता जो है वो रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं इसके बाद, उस आम के पत्ते के ऊपर ना हम क्या करते हैं कि आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम फॉलो किए हैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस व्लॉग जो लोग नवरात्रि करते हैं। तो एक मिट्टी का एक, क्या आपको बताए, जो बोल होता है ना, कटोरी होता है कटोरी नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, मिट्टी का, आपको क्या पता, आप स्टील का भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, चांदी का भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ओमा, एक सेकंड रुकिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा होता है ना, इसको बोल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, घट तैयार करने के बाद, आम का जो पत्ता होता है वो सेट करने के बाद, उसके ऊपर घट के साइज़ के हिसाब से, स्टील का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, या चांदी का हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए जो आप सिर्फ पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हो, नॉर्मल डेली यूज़ के लिए नहीं। ऐसा कोई शेप, ऐसा कोई चीज़ जो सिर्फ पूजा के लिए यूज़ होता है, सिर्फ उसमें ही हम क्या करते हैं, उस आम के पत्ते के ऊपर ऐसे रख देते हैं। इससे ना पूरे चावल से भर देते हैं, तो भरने के बाद उसके ऊपर नारियल होता है, ठीक है। तो हम नारियल खरीद के ले आते, तो नवरात्रि के 1-2 दिन पहले कुछ प्रसाद, तो कुछ चीज़ तो फल हमको खरीद के ले आए, रेडी होना ही है। तो नारियल, इसके ऊपर चावल पूरा भर के, कोन शेप करके चावल भर के उसके ऊपर नारियल रख देते हैं। नारियल को चुनरी से बांध देते हैं, नारियल को चुनरी में रैप कर लेते हैं, ठीक है। और उसको ना, जो रेड और येलो जो थ्रेड होते हैं, उससे भी आप थ्रेड टाई कर सकते हो, या फिर सिंपली चावल के ऊपर नारियल चुन्नी से रैप करके रख दे सकते हो। लेकिन ये जो घट स्थापन आप कर रहे हैं, घट जो है, घट के जो मुंह होता है, जो फेस होता है, उसको आपको वो डेफिनेटली आपको वो जो धागे होते हैं, जो रेड और येलो जो धागे, जो थ्रेड होता है, उससे आपको पूरा टाई करना है, उसका आपको पूरा बांध देना है, वो घट के मुंह के चारों ओर। हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम करते हैं, घट स्थापन हो गया है। अच्छा, हम क्या करते हैं, मेरा ये मन भावना है, ऐसे ही
मेन जो घट है वो हम मिडिल में रखते हैं, और वैसे ही दो और घट हम साइड में रख देते हैं, सेम टाइप ऑफ घट, और उसमें दो ऐसे रख के पहले गंगा जल भर लेते, फिर दो ऐसे रख के चावल दे के दो और भी नारियल रख देते हैं। ऐसे 3 घट हो जाता है। मिडिल का घट मेन घट है, साइड में भी 2 घट है, ऐसे हम रख देते हैं घट। ठीक है, हम ऐसे फील करते हैं, भावनाओं में आते तो हम करते हैं, लेकिन मिडिल का जो मेरा जो घट होता है वो मेन घट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली आप 3 घट ऐसे ही कर सकते हो, या फिर 1 घट कर सकते हो, 1 या फिर 3 घट। ठीक है, सेम तरीके से। और हम जो घट यूज़ करते हैं ना, देखिए ये नवरात्रि के लिए स्पेशली जो हम घट स्थापन करते हैं, ये मिट्टी का मेरा घट होता है और कलरफुल होता है। जो मिट्टी का घट जो कलर से पेंट होता है वैसा। मेरे घर में पूजा के लिए, हर दिन पूजा के लिए तो घट स्थापन है ही। जैसे पीतल का एक छोटा घट है जो माँ चंडी का घट मन के हम पूजा करते हैं, वही घट माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली का ही घट है। एक ही घट है पीतल का, लेकिन हर देवी के लिए वही घट हम मानते हैं, वो तो डेली पूजा होता है। लेकिन नवरात्रि में मेनली हम 3 मिट्टी का घट लगाते हैं सामने। ठीक है, और ऐसे घट स्थापन करते हैं सिंपल तरीके से। अच्छा, जहाँ आप मतलब आपका जहाँ मतलब पूजा आप करेंगे, फोटो या छोटा मूर्ति जो भी, तो एक चौकी साइज के हिसाब से आपको तो लगाना है ही। तो चौकी लगाना, उसमें उसके ऊपर मेरा जैसा है कि येलो कलर का एक हम क्लोथ रखे हैं, तो रेड कलर का भी आप लग सकते हैं, लेकिन रेड येलो मिक्स्ड होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन येलो या फिर रेड, लेकिन रेड येलो टच होना ही है। मेरा जैसा है कि ग्रीन भी है मतलब चौकी के ऊपर पूरा रेड है तो बहुत अच्छा है, पूरा येलो है तो भी अच्छा है, रेड येलो कंबाइंड में कुछ है तो भी अच्छा है। कुछ चूर्णी हो सकता है जो आप चौकी के ऊपर रख सकते हो, या फिर कोई मार्केट में उस जहाँ सामग्री पूजा का सामग्री मिलता है वहाँ मिलता है, चुनरी रख सकते हो, आप रख सकते हो मतलब चौकी के ऊपर, या फिर जो जो भी मतलब दुकान में मिलता है, रेड कलर का चुनरी प्रिफरेबल, चुनरी यू कैन यूज़, चौकी के ऊपर भी रख सकते हो चुनरी। या फिर होता है ना, अगर पेपर रखना चाहते हो, नॉर्मल पेपर, चौकी में पेपर आप बिछाना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन येलो रेड कलर का, या फिर येलो या फिर रेड येलो टच होना ही चाहिए। ठीक है, रेड एंड येलो मस्ट टच। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अष्टकमल जो अष्टकमल है ना, अष्टकमल आप कैसे बनाओगे? चौकी के ऊपर एक साइड में चावल से, अच्छे क्वालिटी चावल से आप अष्टकमल बना सकते हो, रंगोली से अष्टकमल बना सकते हो, या फ्लावर का जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल से भी अष्टकमल बना सकते हो। बहुत सारे लोग हल्दी से अष्टकमल बनाते हैं, हल्दी से। ठीक है, हल्दी का जो हल्दी जो होता है, जो डस्ट हल्दी होता है, उससे बेस्ट होता है चावल से अष्टकमल बनाइए। सिंपल तरीके से चावल से पहले चौकी के एक साइड में चावल पूरा रख दीजिए, फिर उंगली से, फिंगर से अष्टकमल, कमल मतलब लोटस। ओके, उस चावल को पहले थोड़ा चावल लेके एक साइड में रखिए चौकी के, और अपने उंगली जो फिंगर है उससे ऐसे सिंपल तरीके से उंगली से चावल के ऊपर से ही ऐसे फ्लावर का पेटल जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे 8 पेटल्स ड्रॉ कर दीजिए। देखिए अष्टकमल का शेप ले लेगा, और फिर धीरे धीरे उस 8 पेटल्स के हिसाब से अष्टकमल को उस राइस को सेट कर दीजिए। देखिए राइस 8 पेटल के हिसाब से सेट हो जाएगा, अष्टकमल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चौकी के सामने भी घट स्थापन करते हैं, या फिर वो घट अष्टकमल के ऊपर रख देते हैं। आप ये कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उस चौकी के साइड में जहाँ आप अष्टकमल बनाए हैं उसके ऊपर ही आप घट रखोगे, आप घट रख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ज्वारे के बारे में हम बोलते हैं। ज्वारे जो है, जो हम हर नवरात्रि में हम लगाते हैं। हमारे ना यहाँ बंगाली में एक पूजा होता है, उसको ईतू पूजो बोलते हैं बंगाली में। इन बंगालीज वी डू अ काइंड ऑफ पूजा, लाइक आई थिंक ये विंटर में होता है, विंटर के एंड में ही शायद होता है, एंड में संक्रांति के टाइम ऐसा होता है। ठीक है, मकर संक्रांति के टाइम होता है, इसको ईतू पूजो बोलते हैं। ईतू पूजो मतलब एक पूजा होता है, कुछ दिन चलता है, 3-4 दिन, ऐसा कुछ दिन चलता है। उस टाइम में भी ना हमारे यहाँ बंगालीज ऑल वीमेन
मेनली मैरिड वीमेन या घर वीमेन, गर्ल्स और वीमेन रिलेटेड, वो लोग बंगाली थे, बंगालीज लोग छोटे छोटे घट मिलता है मिट्टी के, छोटे छोटे घट में मिट्टी दे के, ऐसे ही जैसे हम नवरात्रि में ज्वारे लगाते हैं, पूरा भर जाते हैं ज्वारे, ग्रीन ज्वारे हो जाते हैं, वैसे ही ईतू पूजो में हम ईतू घट में वो पूरा भर जाते हैं। फिर ईतू पूजो जिस दिन एंड होता है, जैसे नवरात्रि के 9th डे पे हम ज्वारे को विसर्जन देते हैं, वैसे ही ईतू पूजे के लास्ट डे पे ईतू घट के जो काइंड ऑफ ज्वारे ही है वो ही हम विसर्जन दे देते हैं। ईतू पूजो, ईतू इज ऑल्सो अ गॉड इन बंगाली, इन बंगाल, ओके, गॉड ऑफ हार्वेस्ट, लाइक गॉड ऑफ हार्वेस्ट का गॉड, मतलब होता है ना कि जैसे फसल का देवी, कोई भी देवी जो फसल से जुड़े हैं, जैसे माँ शाकंभरी, माँ शाकंभरी के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि माँ शाकंभरी ऐसा एक देवी है जो अनाज की देवी है, फसल की देवी है। जैसे फार्मर्स लोग ज़्यादा साधना पूजा पाठ करते हैं, शाकंभरी पूजा होता है, तो शाकंभरी पूजा होता है, हर जगह पे होते हैं। तो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, उसका शाकंभरी बोलते हैं, जो माँ का वही रूप फसल को प्रोटेक्ट करती है, फसल के सभी फार्मलैंड फसल प्रोटेक्ट करती है। तो फार्मर्स लोग ज़्यादा, हम सभी लोगों को भी पूजा करना है, क्योंकि हम लोग जी रहे हैं फसल के वजह से ही। हम लोग क्या खा रहे हैं, चावल जो भी खा रहे हैं, फार्मर्स तो लोग लेबर दे रहे हैं ना, उन लोगों का ही हार्ड वर्क हम ले रहे हैं, फसल एंड एवरीथिंग। तो वी मस्ट ऑल्सो प्रे टू माँ शाकंभरी। तो वैसे ही एक देवी है ईतू, जो फसल का ही देवी है, और विंटर में किसी एक टाइम हम बंगालीज लोग घर के मेनली वीमेन और गर्ल्स डू द पूजा, ईतू पूजा, एंड एज वैसे ही ज्वारे की थियरी की तरह ही हम ईतू घट में, मिट्टी के ईतू घट में कुछ दिन पूजा के कुछ दिन हम रख के वो ज्वारे ईतू घट जब ज्वारे से भर जाते, फिर अब लास्ट ईतू पूजा के लास्ट दिन में विसर्जन दे देते हैं। तो ज्वारे के बारे में अगर हम आपको बताएं, अगर नवरात्रि में जो हम ज्वारे करते हैं, लाइक घर में क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे भी कुछ ले सकते हो। ज्वारे, नवरात्रि के ज्वारे के लिए, ज्वारे उगाने के लिए, ज्वारे उगाने के लिए, मतलब ज्वारे हो नवरात्रि में, पूरा 9 दिन ज्वारे हो के पूरा भर जाए ज्वारे, तो आप ऐसे ले सकते हो कुछ, या फिर मिट्टी का भी ऐसा कुछ ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो, मिट्टी, पीतल या ऐसा स्टील का। लेकिन जो भी आप लेंगे वो पूजा पाठ रिलेटेड ही ऐसा होना है। जो भी आप लेंगे आपको वो पूजा पाठ रिलेटेड ऐसा कुछ यूज़ आप कर रहे हैं, पूजा पाठ के लिए आप यूज़ करते हो, वैसे ही आपको लेना है, ठीक है। नॉर्मल किचन से ऐसे कुछ यूज़ मत कीजिए, नेवर डू दैट। तो आप नवरात्रि के 2 दिन पहले तैयार कीजिए इसको। अच्छा, अब क्या करना है आपको, मिट्टी हो, पीतल हो, या ये ऐसा हो स्टील का, आपको जो स्वस्तिक चिन्ह होता है ना, स्वस्तिक जो सिंबल होता है, 9 स्वस्तिक सिंबल आपको, मिट्टी का है, पीतल का है या स्टील का है, आपको 9 जगह पे छोटा करके स्वस्तिक चिन्ह ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हो, उसके साथ साथ जो थ्रेड होता है, रेड और येलो कलर का थ्रेड होता है, वो टाई कर सकते हो इसमें, इस साइड से रेड और येलो कलर का थ्रेड टुगेदर आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, घट के बारे में जो हम बोल रहे थे, घट स्थापन के टाइम, कि घट का, अगर ये घट है, सोचिए कि ये घट अगर है, घट का ये मुंह है, फेस ओपन स्पेस है, ठीक है। तो ऐसे घट के साइड से भी आपको हमेशा जो मेन घट होगा उसके साइड से रेड और येलो कलर का जो थ्रेड है उससे आपको टाई कर देना है, ठीक है, बांध देना है। और ज्वारे, जिसके ऊपर आप ज्वारे आप करेंगे, मतलब ज्वारे लगाएंगे, जो बीज होता है ज्वारे का, सीड्स होता है, तो उससे भी आपको रेड येलो थ्रेड यूज़ करना है। और 9 नवरात्रि के लिए 9 जो स्वस्तिक सिंबल होता है, नवरात्रि का जो 9 स्वस्तिक सिंबल होता है, वो 9 स्वस्तिक सिंबल भी आपको छोटा करके ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, नवरात्रि के 2 दिन पहले ये तैयार कीजिए ज्वारे के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन पहले तैयार, मिनिमम 2 दिन पहले तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो होता है ना लोकल एरिया में जो नर्सरी होता है ना, मैं जो करता हूँ, आई एम टेलिंग दैट, ज्वारे के लिए आसपास अगर नदी है,
नदी के ऐसे जगह से ले आइए मिट्टी जहाँ गंदा नहीं है जगह, यहाँ वहाँ किसी भी जगह से ज्वारे का मिट्टी मत ले आइए प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। होता है ना कि इंस्टेंटली नवरात्रि कल से शुरू है तो एक नवरात्रि के एक दिन पहले हम लोग पागल हो गए, कहाँ से मिट्टी मिलेगा, ये मिलेगा, तो हम किसी भी जगह से मिट्टी ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि पूजा का व्यापार है तो कोशिश कीजिएगा आसपास में अगर नर्सरी है ना, जहाँ पेड़ पौधे सेल होता है, नर्सरी प्लांट का नर्सरी है, जिन लोगों के पेड़ पौधे सेल करते हैं, जो लोग नर्सरी बना के, नर्सरी में जाके ड्राई सूखा जो मिट्टी होता है 10 रुपीज़ दे के, 20 रुपीज़ दे के, 30 रुपीज़ दे के आप बोलेंगे पूजा पाठ के लिए, तो वो दे देगा। नर्सरी से बेस्ट होगा, क्योंकि वो लोगों के ना मतलब नर्सरी है, प्लांट का नर्सरी है, तो बस मतलब होता है ना कि बस्ता जो होता है, मतलब अच्छे जगह पे मिट्टी रहता है, वो लोग वही मिट्टी बहुत पर्पस, नर्सरी है इसलिए यूज़ करते हैं, तो सेफ जगह से, क्लीन जगह से, अच्छे जगह से मिट्टी आपको, आप पूजा पाठ के लिए बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे जगह से सूखा ड्राई मिट्टी दे देगा। बेस्ट होगा नर्सरी से ले आने के लिए। अगर आसपास नदी है, आपको पता है कि नदी के इस किनारे इस जगह पे जगह अच्छा है, गंदा नहीं है, तो आप मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह है, मेरा ये पूजा पाठ तो है, मेरा ये एडवाइस है कि नर्सरी का जो मिट्टी होगा आसपास में, आप किसी भी जगह पे है, ऑब्वियसली आसपास कोई ना कोई ऐसा तो जगह है जहाँ पेड़ पौधे सेल होता है, नर्सरी होता है प्लांट्स का, तो वो नर्सरी से सिर्फ मिट्टी ले आइए, सूखा ड्राई मिट्टी ले आने के बाद नवरात्रि के 2 दिन पहले ले आइए, फिर इसमें थोड़ा मिट्टी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, लेयर लेयर में वो ज्वारे दीजिए। ज्वारे देने का एक तरीका होता है सिंपल, ठीक है। थोड़ा पहले मिट्टी दीजिए, एक लेयर में मिट्टी दीजिए, फिर थोड़ा ज्वारे दीजिए, फिर एक लेयर में मिट्टी दीजिए, फिर थोड़ा ज्वारे दीजिए, ऐसे लेयर लेयर में ज्वारे का जो सीड होता है वो दीजिए, फिर मिट्टी को पूरा तक मिट्टी दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पूरा पानी मत दे दीजिए। और ये पूरा जो नवरात्रि 9 दिन चलेगा ना, हर दिन पानी दीजिएगा, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छिड़क के थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से नवरात्रि के 2-3 दिन, मिनिमम 2 दिन पहले अगर ये तैयार कर लेंगे और आप रेडी करके रख देंगे पूजा के स्थान पे, तो नवरात्रि के 2 दिन पहले अगर ये सब कुछ सेटअप हो गया, ये ज्वारे का बात है, तो विद इन नवरात्रि, विद इन 7th और 8th डे देखना पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। आपको भी खुशी होगा, मन खुश हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव कुछ फील होगा कि हाँ पूजा पाठ ठीक हुआ, ज्वारे भी भर गए हैं। और हम तो जानते हैं ज्वारे भर जाने का सिंबल क्या है एंड ऑल दिस, ओके। और ज्वारे जब भर जाते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा ज्वारे बहुत भर गया, बहुत घास नहीं भर गया ज्वारे, तो आप अगर बहुत भर गया है अगर, तो उसको भी आप जो थ्रेड होता है येलो और रेड कलर, उससे आप साइड से आप सेट कर दीजिए, बांध के टाइट कर देते, पूरा भरा हुआ है। और उसके ऊपर ना आप नारियल रख सकते हैं, ऐसे चुन्नी में रैप करके एक नारियल रख सकते हैं, और ज्वारे के सामने एक बहुत बड़ा दीपक जला दीजिएगा, ठीक है। जहाँ आपका ज्वारे होंगे, तो उसके सामने ना आप कोशिश कीजिएगा एक ऐसा बहुत बड़ा दिया जो नवरात्रि के 9 दिन आपके ज्वारे के सामने जलेगा, हर 9 दिन, हर दिन 9 डेज, ठीक है। अगर 9 डेज पॉसिबल नहीं है तो पहला दिन और अष्टमी का दिन और लास्ट डे में तो जलना ही है। एक ऐसा दिया रख दीजिए, छोटा होगा बड़ा होगा कुछ भी, ऐसा कोई दिया जो आप 9 डेज इस ज्वारे के सामने भी होगा। ज्वारे जहाँ आप रखेंगे, मतलब जहाँ आप पूजा पाठ करेंगे, जहाँ आप नवरात्रि कर रहे हैं घर पे, जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं पे तो आप मतलब उसके सामने ही तो ज्वारे होंगे, जहाँ आप ज्वारे रखेंगे। 9 दिन ज्वारे पूरा भर जाएगा, तो उसके सामने ही ना वो दिया रख दीजिएगा। ज्वारे के बारे में हम ये आपको बताएं, ठीक है। और 9th डे हो जाने के बाद, नवरात्रि का 9 दिन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, 9 दिन हो गया आपका, 9 दिन पूजा पाठ सब कुछ हो गया, ज्वारे को आप जैसे होता है ना विसर्जन दे देते हैं, नदी में जाके अच्छी तरीके से विसर्जन देना। बहुत सारे लोग रख देते हैं ज्वारे, बहुत सारे कारण होता है इसके, विसर्जन भी आप दे सकते हो, लेकिन नदी में जाके देखिए, एक बार अगेन आई एम सेइंग,
ज्वारे के लिए मिट्टी ले आना नदी के साइड किनारे से, इस विषय में, और नदी में जब ज्वारा विसर्जन हम देंगे, इस विषय में, नदी रिलेटेड एनीथिंग, मिट्टी ले आना या ज्वारे को विसर्जन देना, प्लीज़ ऐसा कुछ जगह से ले आइए, ऐसा कुछ जगह में ज्वारे विसर्जन दीजिए जहाँ का पानी ठीक क्लीन है। मतलब होता है ना, आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि साफ़ सुथरा नहीं है, नदी या कोई भी वाटर बॉडी बहुत अनक्लीन है, खराब जगह है, लाइक जितना भी शहर का गंदगी है वो नदी में दे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा लोकेशन में मत जाइए, नेवर डू दिस, क्योंकि ये पूजा पाठ रिलेटेड सब कुछ है, माँ वैष्णवी, हर देव देवी जागृत होते हैं। तो नदी के किनारे से मिट्टी ले आना ज्वारे के लिए या फिर ज्वारे को विसर्जन देना क्लीन वाटर पे, अच्छे जगह पे, ऐसा कोई वाटर बॉडी, पॉन्ड हो सकता है, वो नदी हो सकता है, ऐसा कोई वाटर बॉडी, ऐसा कुछ जो बहुत क्लीन है, जो बहुत साफ़ है, वाटर बॉडी बहुत क्लीन जगह है, क्लीन है, नदी बहुत क्लीन है, ठीक है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपको थोड़ा नदी में उतरना है, अगर सेफ है तो थोड़ा नदी में उतरिए, फिर थोड़ा क्लीन पानी जहाँ है, जहाँ नदी का ऐसा कोई जगह जहाँ क्लीन है, अगर पॉसिबल है, सेफ है, तो वहाँ जाके विसर्जन दीजिए, ठीक है। और बेस्ट होगा ज्वारे की मिट्टी कोई नर्सरी से अगर ले आए तो प्लांट का नर्सरी से मिट्टी ले आए, ड्राई सूखा मिट्टी, ठीक है। अच्छा, ये एक बात है। अच्छा, और सप्तशती पाठ करना, नवरात्रि में सप्तशती जो पाठ करना है। देखिए हमारे यहाँ ना सप्तशती बुक जो है बंगाल में ना इसको चंडी पाठ बोलते हैं। बंगाली भाषा में लिखा रहता है। इस बुक का नाम है चंडी पाठ। हर दुर्गा पूजा में बंगाली, जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा होता है बंगाल में चंडी पाठ होता है, सभी लोग जानते हैं। तो चंडी पाठ ही दुर्गा सप्तशती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नवरात्रि में मोबाइल में सप्तशती तो पाठ अवेलेबल होता ही यूट्यूब में, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मोबाइल, ठीक है। बहुत सारे लोग नवरात्रि में, सिर्फ नवरात्रि में नहीं, नॉर्मली सप्तशती पाठ, सप्तशती गाने के फॉर्मेट में, सप्तशती मंत्र के फॉर्मेट में, बहुत सारा रिनाउंड सिंगर जैसे अनुराधा पौडवाल, बहुत सारे कुछ फेमस स्पिरिचुअल जो भक्ति गीत गाते हैं उन लोगों के कंठ में ये सप्तशती मतलब पूरा जो दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, पूरा चैप्टर्स, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, गाने के फॉर्मेट में या स्तुति के फॉर्मेट में, स्तोत्रों के फॉर्मेट में। ये सब कुछ आप चला सकते हैं नवरात्रि में, सब कुछ आप चला सकते, मतलब पूजा के टाइम चला सकते हैं, या पूजा पाठ हो गया आप घर में चला दीजिए मोबाइल पे या बॉक्स पे या नॉर्मली मोबाइल पे, ठीक है, आप चला सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते तो डेफिनेटली आपको बुक आपको चाहिए। सप्तशती दुर्गा माँ दुर्गा की जो बुक मिलता है, सप्तशती पाठ या फिर चंडी मतलब पाठ का जो बुक मिलता है, हमारे घर में भी है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। हर लैंग्वेज में मिलता है, हमारे यहाँ बंगाली में है तो हम बंगाली में भी पाठ करते हैं। उसके साथ साथ हम हम बंगाली में ना एक बार पाठ करके आपको बताएंगे यूट्यूब वीडियो में कि बंगाली में कैसे सुनता है ये, मतलब दुर्गा सप्तशती जो है, जो बुक है, वही बंगाली में कैसे हम पढ़ते हैं, पूरा बंगाली स्टाइल में हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर सुनाएंगे, तो ये सुनना भी अच्छा है आप लोगों के लिए, और हम यूट्यूब में भी चला सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो पाठ है वो अगेन आई एम सेइंग, गाने के फॉर्मेट में, स्तुति के फॉर्मेट में, स्तोत्रम के फॉर्मेट में, बहुत सारे रिनाउंड फेमस सिंगर्स के कंठ में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वो लिंक भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप नवरात्रि में चला सकते हैं या आप खुद पाठ भी कर सकते हैं बैठ के। तो बेस्ट होगा, स्पेशली नवरात्रि में बेस्ट होगा आप चलाइए यूट्यूब में बाद में घर में, लेकिन बेस्ट होगा आप खुद पाठ कीजिए, खुद पाठ कीजिए। होता है कि 9 दिन 9 चैप्टर्स या अलग अलग चैप्टर्स डिवाइड करके हम पाठ करते हैं। 9 दिन ना, 9 दिन अलग अलग चैप्टर्स हम डिवाइड करके हम पाठ कर सकते हैं। तो हम ज़रूर आपको इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करके बताएंगे, ज़रूर व्लॉग में ज़रूर देंगे इस चैत्र नवरात्रि में, जो बंगाली में जो लिखा रहता है, सेम चीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आप लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती, वही हमारे लिए चंडी पाठ एंड ऑल दिस सेम। तो ये एक बात बताए, तो डेफिनेटली दुर्गा सप्तशती पाठ यूट्यूब में चलाना, एंड मेनली आप प्लीज़ फोकस कीजिए, आप खुद पढ़े, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो खुद पढ़ना, ठीक है, मोर देन यूट्यूब प्लेइंग सॉन्ग्स एंड स्तुति एंड ऑल दिस। और
ये एक बात इम्पॉर्टेंट चीज़। और आप ना मतलब इस नवरात्रि में जो पूजा कर रहे हैं जो व्यक्ति घर में, बेस्ट होगा लाल वस्त्र जो होता है ना, जैसे माँ काली का जो उपासक होते हैं, माँ दुर्गा की जो उपासक होते हैं, लाल वस्त्र जो होता है, लाल वस्त्र जो होते हैं, जैसे लाल धोती, लाल चद्दर, या फिर लाल टी शर्ट, लाल रेड रेड वस्त्र, धोती चद्दर तो होता ही है साधक के लिए जो लोग साधना करते हैं। तो वैसे साधक के जो ड्रेस होता है लाल वस्त्र, लाल धोती या लाल चद्दर, चदर जो ऊपर में जो पड़ता है और लाल धोती हम जो पड़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल है तो इसको पहन के आप पूजा में बैठिए, 9 दिन इसको पहन के ही आप पूजा कीजिए। जब भी आप पूजा करेंगे, अष्टमी के दिन हो या पहला दिन हो या जब भी दिन हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या फिर यू नो येलो कलर भी आप पहन सकते हो। और जो अगर अगर आपके पास रिसेंट जस्ट एट द मोमेंट ऐसा जो लाल वस्त्र नहीं है जो साधक जैसे पहनते हैं, तो आप ऐसा कोई वस्त्र पहनिए जिसमें लाल कलर हो, लाल येलो हो, लाल मस्ट टच अगर भी है तो ऐसा कुछ पहनिए। और पहले मतलब अगर खरीदना पॉसिबल नहीं है तो ऐसा कोई वस्त्र पहनिए जो नवरात्रि के एक दिन पहले आप वॉश करके धो के आप रख दोगे। जो भी वस्त्र पहन के आप पूजा में बैठोगे, पूजा पाठ करोगे नवरात्रि में, वो पहला दिन हो या हर दिन हो या अष्टमी के दिन हो, वो वस्त्र बहुत बहुत साफ होना चाहिए। वो वस्त्र बहुत साफ होना चाहिए और वो वस्त्र क्लीन होना चाहिए। अगर एक ही वस्त्र पहन के आप हर दिन पूजा करोगे, हर दिन उसको क्लीन करना है और यूज़ करना है। वस्त्रों को हमेशा 9 दिन मतलब वस्त्र 9 दिन आप जो जिस वस्त्र पहन के आप पूजा करोगे वो क्लीन होना चाहिए पर डे, वो क्लीन होना चाहिए पर डे। उसमें रेड कलर का कुछ तो होना ही है, कोशिश कीजिएगा ऐसा, ठीक है। और बेस्ट होगा वो जो मैंने बोले कि लाल कलर का जो चद्दर और जो साधक का जो वस्त्र होता है, ठीक है। और आपको क्या बताए माँ, तो ये हम थोड़ा इंफॉर्मेशंस दिए। और आपको क्या बताए, नवरात्रि के दिन स्पेशली घर में छत पे या बालकनी पे जहाँ भी तुलसी मंच है, प्लीज़ वी हैव टू टेक केयर मच, एवरी डे ही टेक केयर करना है, नवरात्रि में तो स्पेशली। और नवरात्रि के हर दिन 9 दिन तुलसी मंच जहाँ है वहाँ प्रसाद भी देना है। कोशिश कीजिए हर दिन दिया धूप देने के लिए। और जो नॉर्मल जो पूजा का रीति रिचुअल्स है वो तो आपको पता ही है कि अब मतलब दिया जलाना, धूप जलाना, धूनी देना, हर शाम इवनिंग को, नवरात्रि के 9 दिन हर इवनिंग को धूनी देना, दिया धूप जलाना। अगर एक टाइम भी पॉसिबल है आपके जो नवरात्रि जो लोग कर रहे हैं, अगर दिन में एक टाइम पूजा करना पॉसिबल है तो एक टाइम ही दिया धूप जलाना। लेकिन ये हमेशा याद रखना, हर घर में ना सिर्फ नवरात्रि नहीं, दिया और धूप हर दिन एक बार जलना चाहिए, मस्ट, कंपलसरी। कोई जो भी देव देवी है कंपलसरी है, ठीक है। और हमेशा यहाँ हल्दी और थोड़ा जो सिंदूर है वो लगा के रखना, हल्दी और जो थोड़ा सिंदूर है वो भी लगा के रखना हर दिन, ठीक है। नहा के आसन में बैठना, आसन पॉसिबल है तो 1-2 दिन पहले धो के रखना, ठीक है। और जो भी जो होता है ना, जो बर्तन जो यूटेंसिल्स होता है, जो भी मतलब बर्तन होता है, यूटेंसिल्स होता है, जो बर्तन यूटेंसिल्स जो भी है, ये सभी 1-2 दिन पहले थोड़ा धो के मतलब तैयार करके रखना, धोना, ठीक है, फ्रेश करके रखना, धो के मेनली। और नवरात्रि के जो 9 भोग है तो आपको तो पता ही है, 9 दिन 9 अलग अलग भोग हम देते हैं देवी को। तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ के आपका सामर्थ्य जितना होगा, आपके पॉसिबिलिटी जितना होगा, आप उतना ही वैसे ही आप पूजा पाठ कीजिए, वैसे ही नवरात्रि पालन कीजिए, वैसे ही आप भोग दीजिए माँ को, ठीक है। अच्छा, कुछ सामग्री जो बहुत बेसिक चीज़ होता है, आपको इन छोटे में हम बोल रहे हैं, जो सामग्री होता है, सुपारी, नवग्रह के लिए 9 सुपारी तो लगता ही है, कपूर लगता है, फिर जो छोटा सेंट होता है ना वो आतर लगता है, ज्वारे उगाने के लिए ज्वारे लगेगा,
चूर्णी जो होता है, जो छोटा छोटा चूर्णी होता है, या फोटो में आप बड़ा चूर्णी देंगे या चौकी में चूर्णी देंगे, उसके ऊपर फोटो रखेंगे। मूर्ति है तो छोटा चूर्णी आपके हिसाब से चूर्णी तो लगेगा ही। फिर दिया, धूप, कैंडल्स, धूनी जलाने के लिए धूनी लगेगा। नारियल का जो पोर्शन होता है जो धूनी जलाने के लिए यूज़ करते हैं वो लगेगा। लवंग इलाज तो लगेगा ही। हल्दी लगेगा, हल्दी का गांठ लगेगा। जो थ्रेड होता है, रेड और येलो थ्रेड लगता है। दिया जलाने के लिए तेल, सरसों का तेल और घी लगेगा। देखिए 16 श्रृंगार ऐसे हम तो जानते हैं, 16 श्रृंगार मतलब देवी के उद्देश्य, देवी के लिए 16 टाइप्स ऑफ श्रृंगार सजने का जिनिस, देवी के लिए 16 टाइप ऑफ ऐसा कुछ सजने का चीज़ है। देखिए 16 श्रृंगार है, लेकिन आपका जितना समर्थ है, आपका जितना पॉसिबल है, आप 3 भी दे सकते हैं, लेकिन 4 मतलब पॉसिबल जितना है आप दीजिए, लेकिन हमेशा ना इवन दीजिए। 2 या 4 श्रृंगार या 2 श्रृंगार या 8 श्रृंगार ऐसे दीजिए। अगर 16 पॉसिबल नहीं है तो 2 या 4 या 8 श्रृंगार ऐसे दीजिए, ठीक है। अच्छा, पान का भोग तो आपको देना ही है, पान का भोग तो आपको देना ही है। देखिए पान का भोग, मीठा पान होता है ना, मीठा पान अगर आपका पॉसिबल है आप सजा के दीजिए या किसी दुकान से सजा के ले आइए, दीजिए माँ को, ठीक है। 7th डे को माँ कालरात्रि का पूजा जिस दिन होते हैं उस दिन आपको माँ काली को पान का भोग देना ही है। तो पहले दिन पान का भोग दे सकते हैं या 7th डे को भी दे सकते हो। 9 पान लेके 9 पान के ऊपर 9 मीठा पान आप भोग में दे सकते हो या 1 मीठा पान सजा के दे सकते हो, ठीक है। पान में सुपारी बहुत कुछ सेट करके भी आप दे सकते हो, लेकिन पान का भोग मस्ट। और ये कुछ नॉर्मल चीज़ होता है। दक्षिणा भी देना है। पॉसिबल है तो अखंड दिया आप जला सकते हो, पॉसिबल है तो, ठीक है। पॉसिबल है तो अखंड दिया आप जला सकते हो। अखंड दिया क्या है? एक ऐसा दिया जो बड़ा हो सकता है, एवरेज साइज का हो सकता है, जो पूरा रात जलेगा। अष्टमी के दिन पॉसिबल है तो अखंड दिया आप जला सकते हो। देखिए मिट्टी का दिया मिलता है, बहुत बड़ा वाला साइज़ का मिट्टी का दिया आप ले आए घर में। अष्टमी के रात सोने से पहले माँ के सामने वो मिट्टी का दिया में पूरा तेल पूरा भर के, और पहले से ना जो दिया का जो चीज़ होता है ना जिससे हम दिया जलाते हैं, जो थ्रेड का जो पार्ट होता है दिया में, वो थ्रेड आप ज्वाइन आपको दिखा देंगे कैसे हम करते हैं। तो वो ज्वाइन करके बड़ा वाला थ्रेड बना के पूरा रात वो जलेगा। ऐसा आप रात के जला के आप सो जाइए। ऐसे अखंड दिया आप जला सकते हो मिट्टी के। या फिर अगर घर में अगर पीतल का अखंड दिया, पीतल का भी अगर है, अगर घर में ना पीतल का अगर अखंड दिया भी है भी, मार्केट में अगर आप किसी भी जगह पे है इंडिया के या दुनिया के, अब अखंड दिया मार्केट में जाके बोलेंगे आपको दे देंगे। अखंड दिया पीतल का होता है और मिट्टी का भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम मेरे पास पीतल का है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल होता है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी का जो अखंड जो बहुत बड़ा वाला दिया होता है उसमें बहुत तेल हम भर सकते हैं और पूरा रात भी वो जलता है। और उसको ना क्या करते हैं, जला के आप सो जाइए, ठीक है। या फिर उसके ऊपर जलाने के बाद उसके ऊपर ऐसा कुछ मिट्टी का ही ऐसा कुछ मिलता है, उसमें छेद रहता है, उसके ऊपर ढक्कन की तरह आप लगा दीजिए। अंदर जलेगा पूरा रात, और जो ऊपर ढक्कन की तरह रख दिए हैं उसमें थोड़ा करके छेद भी बहुत सारा होगा, ठीक है। तो मतलब जलेगा। या फिर आप ऊपर ढक्कन नहीं देना है आपको, अगर आप फील करते तो इफ़ यू फील नॉट ओके डोंट गिव द ढक्कन। जस्ट बहुत बड़ा वाला मिट्टी का जो दिया है वो लेके आइए, पूरा तेल भर दीजिए उसमें, और ऐसा जैसे हम आपको दिखा देंगे आपको कैसे हम जो थ्रेड, जिस थ्रेड में हम आग दिया जलाते हैं वो थ्रेड कैसे हम बनाते हैं आपको दिखा देंगे, आप जला सकते हैं। पॉसिबल है तो अष्टमी के दिन अखंड दिया जलाइए, ठीक है। पॉसिबल है तो अष्टमी के दिन आप अखंड दिया जलाइए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब तो हर दिन दिया जला रहे हैं ना, कोई बात नहीं है। तो अखंड दिया का बात ये है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना है, आपको हवन करना ही है। पॉसिबल है तो 9 दिन कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो पहला दिन, अष्टमी का दिन और लास्ट डे को कीजिए। प्लीज़ डू दैट। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट अष्टमी के दिन आपको करना ही है।
पहला दिन और अष्टमी के दिन तो करना ही है। हवन इज मस्ट। हवन के बारे में मैंने बहुत बार, एक दो बार बोले हैं, बहुत बार नहीं। हवन का जो, जहाँ हवन करते हैं, जिस पीतल के जो स्क्वायर शेप, जो पीतल का जो स्क्वायर शेप वाला जो मार्केट में मिलता है, जो हवन करने का जो चीज़, जो जगह होता है, वो अगर है तो ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मिट्टी का ना, ऐसा है, मिट्टी का छोटा वाला भी आपको मिलेगा दुकान में, मिट्टी का बहुत छोटा वाला, ठीक है। उसमें बहुत कम पैसे में आपको मिलेगा, वो आप घर में ले आइए, उसमें ही आप हवन कीजिए। थोड़ा सैंड लगेगा, रेत, थोड़ा सैंड लगेगा, थोड़ा बेल पेड़ होते हैं ना, बेल पेड़ का जो वुडन पार्ट होता है वो बेल काट लगेगा, बेल पेड़ का जो वुडन पार्ट होता है वो बेल काट लगेगा, बेल पत्र लगेगा, घी लगेगा, कपूर लगेगा। सिंपल तरीके से आप घर में हवन कीजिए। हवन करना मस्ट, हवन करना मस्ट है। हवन करना बहुत कंपलसरी है घर में, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। हवन यू शुड, नवरात्रि में तो स्पेशली। तो हवन भी आपको दिखाएंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली उस मिट्टी के उस चीज़ में आपको पहले सैंड थोड़ा सेट करना दे देना है, उसके ऊपर बेल पेड़ का जो वुडन पार्ट है वो धीरे धीरे छोटा छोटा करके ब्रेक करके उसको छोटा छोटा करके तोड़ के फिर उसमें सैंड के ऊपर लेयर के लेयर ऊपर रखना है। फिर आप माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा के सामने, हर देव देवी के सामने हवन शुरू कीजिए। पहले थोड़ा घी दीजिए, थोड़ा कपूर दीजिए, फिर थोड़ा अग्निदेव के सहायता से थोड़ा अग्नि प्रज्वलित कीजिए। फिर बेल जो पत्र है वो घी में डुबा के, एक बेल पत्र लेके घी में डुबा के माँ का सिर्फ नाम लेके उसमें आहुति दीजिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, सिंपल तरीके से हवन कीजिए। बेल पत्र बहुत सारा कलेक्ट करके रखिए, हवन में वो काम आएगा, हवन में वो ज़रूर काम आएगा। तो सिंपल तरीके से आप हवन कर सकते हैं घर में। तो लेकिन याद रखना कि घी और जो कपूर है, जो आग को, हवन के आग को जो कंट्रोल कर रहे हैं, घी और कपूर, उसको ना, मतलब क्या आपको बताए, उसको क्या आपको बताए कि उसको सोच समझ के देना है, कब थोड़ा देना है, कब थोड़ा ज़्यादा देना है। लेकिन ज़्यादा देंगे तो हवन का आग बहुत ऊंचा हो जाएगा, लाइक उठ जाएगा ऊपर, तो कंट्रोल थोड़ा करना है सोच समझ के, ठीक है। हवन करना मस्ट, हवन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन नवरात्रि, इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। सिंपल तरीके से घर में ऐसे हम हवन करेंगे। अच्छा, ये आपको बताए। और भोग के बारे में जो है, तो देखिए, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आपको जितना पॉसिबल होगा, आप उतना ही कीजिए। मतलब भोग के बारे में भी आप ऐसे भोग दीजिए माँ को। हर दिन अलग अलग भोग होता है। किसी दिन घी का भोग होता है, किसी दिन शक्कर का भोग होता है, किसी दिन दूध का भोग होता है, किसी दिन मालपुए का भोग होता है, किसी दिन केले का भोग होता है, किसी दिन नारियल का भोग होता है, किसी दिन लास्ट दिन शायद हलवा, चने हलवा पूरी का भी भोग होता है, ठीक है। तो मतलब नवरात्रि के 9 दिन 9 अलग अलग भोग आपको देना है माँ को, जितना पॉसिबल है। तो आप घर में भी ना, मतलब सूजी का भोग दे सकते हैं घर में। मतलब घी से बने हुए सूजी जो होता है ना, पहला दिन आप दे सकते हैं। पहला दिन घी का भोग मतलब घी से बने हुए कोई भी भोग, घी का लड्डू हो सकता है, घर में घी से बने हुए सूजी हो सकता है, ऐसा घी से बने हुए कोई भी प्रसाद या भोग। मार्केट में मिठाई की दुकान में घी से बने हुए कोई भी मिठाई हो सकता है। फिर शक्कर का भोग जब होगा, उस दिन ना शक्कर होता है ना, शुगर से बने हुए कोई भी भोग, ऐसे कोई भी मिठाई जो शुगर से होता है, शुगर रिलेटेड एनी प्रसाद या एनी भोग, शुगर रिलेटेड कोई भी प्रसाद या भोग। फिर जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, मिल्क या दूध होता है, मिल्क का भोग जिस दिन मिल्क देना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली मार्केट से जो मिल्क मिलता है, अगर पॉसिबल है तो शुद्ध मिल्क जहाँ मिलता है गाय से, अगर पॉसिबल है ले आना, तो माँ को आप दे सकते हैं। अगर पॉसिबल है कि जहाँ एक्चुअली जिन लोगों के घर में गाय है, तो उन लोगों के घर में अगर आप दूध ले आ सकते हो, शुद्ध फ्रेश दूध, तो ये तो बहुत 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 अच्छा है, मतलब बेस्ट है। पॉसिबल अगर नहीं है तो मार्केट में भी तो पैकेट मिल्क मिलता है, लिक्विड मिल्क, वो भी आप दे सकते हो माँ को।
मालपुए जो है, जिस दिन मालपुए का भोग है, मालपुए आप मिठाई की दुकान से ले आ सकते हो। केले तो मार्केट से हम लेके देते हैं माँ को केले का भोग। फिर हलवा जो है ना, लास्ट दिन शायद लूची, हलवा, पूरी ऐसा भोग होता है, तो आप घर में भी बना के आप दे सकते हो। ठीक है, माँ के लिए लूची और जो छोले और जो आलू का जो रेसिपी होता है वो एक करके आप दे सकते हो माँ को। तो 9 दिन 9 टाइप्स ऑफ भोग। और अच्छा, और अगर आप घर में कोई भी प्रसाद या भोग बना रहे हैं, प्लीज़ इसको ये ध्यान में रखें कि आपके घर में ना डेफिनेटली एक अलग ओवन होना चाहिए, स्टोव या ओवन होना चाहिए जो सिर्फ पूजा के लिए पर्पस होता है। क्योंकि डेफिनेटली ये नवरात्रि है, कोई भी देव देवी सभी जागृत है। तो नॉर्मली जिस ओवन पे हम लोग डेली खाना खाते हैं, डेली खाना खाते हैं, लाइक यू नो, डेली जो खाना पक रहा है हर दिन, वेज हो नॉन वेज हो जो भी हो, देखिए अग्नि जब हम ओवन में जलाते हैं ना, जब कोई भी गैस में हम गैस ऑन करते हैं, सिलेंडर टर्न ऑन करके गैस जलाते हैं, गैस मतलब आग, तो आग से जलना मतलब खाना हो जाते हैं। तो आग तो सबसे पावरफुल है ना, सब कुछ शुद्ध कर देते हैं। वो ठीक है, वो हमको भी, हम सभी लोगों को पता है। लेकिन मेरा ये सलाह है, मेरा ये एडवाइस है कि आग है, आग तो सब कुछ शुद्ध कर देते हैं। जो फायर होता है वो सभी सब कुछ शुद्ध करने के लिए ही है। लेकिन मेरा ये एडवाइस है, मेरा ये अनुभव है कि नवरात्रि के लिए अगर घर में कोई आप भोग कर रहे हैं, भोग तो करते ही हम घर में, तो उसके लिए उसके लिए घर में अलग सा स्टोव या ओवन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पहले से ना, कुछ महीने पहले से आप थोड़ा गैस का दुकान जहाँ है वहाँ से ना छोटा वाला ओवन भी मिलता है एवरेज पैसे में। छोटा वाला ओवन, 1 सिलेंडर वाला छोटा वाला गैस का ओवन है, तो वो आप मतलब कुछ पैसा जमा के या कुछ महीने पहले आप थोड़ा अरेंज करके ले आइए ना, खरीद लीजिए। गैस के दुकान में भी आपको छोटा वाला, एक बर्नर वाला छोटा वाला स्टोव ओवन आपको मिल जाएगा। तो आप वैसे अरेंज करके ले आइए, ऐसे अरेंज करके ले आइए। और देखिए आप मतलब, मेरा ये अनुभव है कि घर में प्रसाद, कोई भी पूजा के टाइम, पूजा अनुष्ठान के टाइम, स्पेशली नवरात्रि के टाइम, घर का प्रसाद, घर का प्रसाद या घर का भोग, शायद कुछ फूल गिरा माँ के फोटो के ऊपर से, जय माँ काली, जय माँ वैष्णवी। तो डेफिनेटली माँ भी आपको शायद ये गाइडेंस दे रही है कि डेफिनेटली आपको एक अलग स्टोव या गैस ओवन होना चाहिए, जो आपको कम पैसा में भी मिलेगा कोई भी गैस के दुकान में। जो लोग गैस रिपेयर करते हैं ना, गैस ओवन रिपेयर करते हैं, वैसे दुकान में आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही प्रसाद बनाइए घर में। और कुछ चीज़ होता है जैसे काजू, किशमिश, अखरोट, आमंड, बादाम, बतासे, ये सब कुछ नवरात्रि में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप कोशिश कीजिए देने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट पहला दिन और अष्टमी का दिन तो आपको देना ही है। और डेली जो प्रसाद आप देते हैं ना घर में, डेली जो प्रसाद देते हैं वो आपको तो देना ही है। देखिए डेली प्रसाद आपको देना है, जो डेली आप देते हैं, वो बतासा हो सकता है, जो डेली जो हम प्रसाद देते हैं घर के देव देवी को, वो तो हम देंगे ही। उसके साथ काजू, किशमिश, अखरोट, आमंड, बादाम, जो माँ का प्रसाद है वो भी हम देंगे, तो वो भी हम देंगे। उसके साथ साथ फल है, फल देंगे सीज़न के हिसाब से। फल इस चैत्र नवरात्रि में, चैत्र महीने में जो एग्जैक्ट सीजनल चैत्र सीज़न का फल होता है वो हम देंगे। सीजनल फ्रूट्स तो माँ को देना ही है। तो चैत्र नवरात्रि में चैत्र सीज़न के हिसाब से फल देना है। देखिए आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना ही कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर पैसे का बहुत कम प्रॉब्लम है, चल रहा है, देखिए आप पहला दिन और अष्टमी का दिन और नवमी का दिन, ये 3 दिन जो है, पहला दिन, अष्टमी का दिन और 9th डे जो है, नवरात्रि का जो 9th डे है, ये 3 दिन आप सब कुछ मिला जुला के दीजिए। बाकी जो दिन रहेगा, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 6th डे, ये दिन आप सिंपल तरीके से घर के जो प्रसाद डेली आप देते, बतासा है, वही दीजिए। आपके सामर्थ्य के, मैंने पूरा डिटेल्स बोल दिए है आपको, आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप दीजिए, कोई परेशान नहीं है, आपका भाव ही सब कुछ है। ठीक है, और हम ऐसे देते हैं। और शाम को हर नवरात्रि के हर 9 दिन इवनिंग को धूनी जलाना प्लीज़। ठीक है, कपूर भी जलाना, कपूर घर के चारों ओर देना। और अगर घर में कोई ऐसा मतलब
ये चैत्र नवरात्रि ना मतलब सबको मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट घर में जो भी लोग आएंगे, घर में जो भी, अगर इस नवरात्रि के दौरान, अगेन आई एम सेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नवरात्रि के चलने के दौरान घर में अगर कोई गेस्ट आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई बच्चा आए, कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, उसको एटलीस्ट नवरात्रि के दौरान कोई भी 9 डेज के अंदर घर में आप जो भी प्रसाद देंगे माँ को, उस प्रसाद उसको भी देना जो भी आएंगे। और ये कुछ चीज़ याद रखना कि नवरात्रि के दौरान कोई कुछ चीज़ होता है आपके साथ, फॉलो करना कि कोई मतलब एनी ओल्ड वीमेन, कोई बहुत बुजुर्ग कोई औरत आपके घर के सामने आके, घर में आके आपसे कुछ खाना मांग रही है, कोई भिक्षा लेने के लिए आ रही है, कोई मठ मंदिर से कोई व्यक्ति आ रहा है, या कोई साधु या सन्यासी घर में आ रहे हैं पूजा के कोई साधु सन्यासी आ रहे हैं, मतलब नवरात्रि के दौरान आपके घर में प्रसाद लेने के लिए, या फिर जस्ट पूजा देखने के लिए, या फिर कुछ मांगने नहीं, मतलब आ रहे क्या इस नवरात्रि के दौरान, इसके ऊपर ध्यान रखिए। ये माँ का परीक्षा होती है कि आपका भाव क्या है, कैसा है, आपके घरवाले का भाव क्या है। घरवाले को भी थोड़ा अलर्ट कर दीजिए, हमेशा करिएंगे, आपको करना है हर नवरात्रि में, ठीक है, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये परीक्षा होता है स्पेशली इन नवरात्रि, इस 9 दिन, ठीक है। पशु पक्षी को खिलाना, गाय को खिलाना, आसपास का कोई स्ट्रीट डॉग्स है उसको खिलाना, रोटी हो सकता है खिलाइए, गाय को घर का सब्जी या रोटी कुछ खिलाइए। प्रसाद में अगर ऐसा कुछ है, 9th डे में जो हम लूची पूड़ी देते हैं वो हम खिला सकते हैं, या फिर पक्षियों के लिए कुछ दाने देना, कुछ ये नवरात्रि में तो हमेशा हम लोगों को करना चाहिए सब कुछ, लेकिन नवरात्रि में भी करना चाहिए। पशु पक्षी को खिलाना, घर के आसपास के स्ट्रीट पशुओं को लाइक गाय, डॉग्स, कैट्स को खिलाना, या फिर पक्षियों के लिए कुछ खिलाना, या फिर घर के साइड पे गमले में हमेशा पानी रख देना। चैत्र नवरात्रि हम पालन करने जा रहे हैं, तो चैत्र महीने मतलब सामर का महीने, चैत्र नवरात्रि मतलब सामर का महीने। तो सामर का महीने में ना जो गमले में पानी हमेशा रख देना घर के आसपास, जैसे हम रखते हैं, आपको दिखा है किचन के नीचे ही गमले में, बल्टी में हम पानी रख देते हैं, पूरा हर महीने रखते हैं, पूरा साल। क्यों? मेनली समर और विंटर में, क्योंकि आसपास में ना मंकीज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फिर डॉग्स भी कभी भी चले आते हैं अंदर गार्डन में, वो लोग में हमारे सामने वो पानी पीते हैं। तो स्पेशली नवरात्रि में, अगर इस नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में अगर घर में कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, उसको खाली हाथ मत जाने देना। अष्टमी के दिन कन्या पूजन अगर पॉसिबल है तो आप कीजिए, कन्या पूजन तो करना ही है, ठीक है। कुछ कन्या को घर में बुलाइए पहले से, फिर उन लोगों को माँ का प्रसाद खिलाइए, उन लोगों को कुछ गिफ्ट दीजिए, जैसे सिंपल एक कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, और छोटे छोटे चुन्नी हो सकता है, उसके ऐसे शोल्डर पे दे दीजिए, चुन्नी जो है वो सेट कर दीजिए। कन्या पूजन में ना आप छोटे बालक का भी सेवा कर सकते हो। कन्या पूजन जब आप करेंगे, आप छोटे बालक जो होते हैं उसका भी आप सेवा कर सकते हो। कन्या मतलब सिर्फ कन्या नहीं, छोटे बालक भी सेवा कर सकते हो, और ऐसे आप कर सकते हो, मतलब एक्चुअली चैत्र नवरात्रि का जो कहानी है ना, राम लक्ष्मण को रिलेटेड है। जो रावण को वध करने के लिए राम जी इस 9 दिन माँ दुर्गा का उपासना किए थे, और फिर 9th डे पे माँ दुर्गा राम जी के सामने उपस्थित हुए थे, और फिर दर्शन दिए थे। फिर माँ दुर्गा ने माँ वैष्णवी तो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा राम जी को बताए थे कि कौन से तरीके से रावण का वध किया जा सकता है। और मेरा जितना इन्फॉर्मेशन से कि माँ ने ये एडवाइस दिए थे राम जी को कि जब राम जी तीर चलाएंगे रावण के उद्देश्य में, उस तीर का जो हेड होगा ना, हेड में माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा, माँ दुर्गा की जो पावर है, मेरा सर ना मतलब बताने के टाइम मेरा सर बहुत कुछ फील हो रहा है, जय माँ दुर्गे। तो मतलब यही एक एडवाइस दिए थे कि जब रावण अपने जो तीर है, जब तीर चलाएंगे, उस तीर के जो हेड होगा, उस हेड में ही माँ आदिशक्ति, माँ पराशक्ति, माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी ही ऐसा अगेन समथिंग इज
गोइंग ऑन इन माई हेड यही बोलने के टाइम। तो जय माँ, तो उस तीर के हेड में ही माँ का वास होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर माँ का सहारा नहीं मिलता ना, राम जी कभी भी राम प्रभु राम कभी भी हमारे प्रभु राम कभी भी रावण का वध नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा का उस तीर में अवस्थित होना, वही 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 रावण को वध वध का पॉसिबिलिटी था। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा ऑन द हेड ऑफ दैट एरो, इट वॉज नॉट, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि रावण का वध हो। तो ये एक कहानी रिलेटेड है चैत्र नवरात्रि में। इस चैत्र महीने में ही ये वध हुआ था रावण का। 9 दिन राम और लक्ष्मण जी और भी राम के सेना जो भी थे एक साथ, राम जी लक्ष्मण जी राम के जो भी सेना थे सभी एक साथ बैठ के एक साथ उपासना किए थे माँ दुर्गा की, माँ आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा की। 9 दिन और 9th डे पे माँ अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, तो यही कहानी है रिलेटेड। और जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के सिंपल तरीके से नवरात्रि पालन कीजिए। और मैंने जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए, जितना आपका सामर्थ्य पॉसिबिलिटी है, सिंपल तरीके से घर को सजाए, क्लीन नीट रख के नवरात्रि कीजिए। घर में गोपाल जी है, घर में कोई भी देव देवी है, सभी देव देवी का पूजा कीजिए, गोपाल जी का पूजा कीजिए, और गोपाल जी का सेवा जैसे है, जैसे आप रोज़ करते वैसे ही कीजिए। तो नवरात्रि में स्पेशली कुछ चॉकलेट्स, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ जो फ्रूटी हम देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं गोपाल जी को, वो भी हम नवरात्रि में हम लोग को देना है। तो आपका समर्थ, आपका पॉसिबिलिटी, आपके समर्थ, आपके पॉसिबिलिटी जितना है, जैसा है वैसे ही आप नवरात्रि कीजिए सिंपल तरीके से। ठीक है, और घर में शांति, प्यार का परिवेश, शांति वातावरण, कोई भी खराब बातें, कोई भी झगड़ा ऐसा ना होने दीजिए। घर में अगर कोई पेट्स है, कोई पक्षी है, कोई फिश एक्वेरियम में फिश है, कोई डॉग है, कैट है, कोई भी पेट्स है, उसको भी प्रसाद दीजिए, उन लोगों को, पेट्स को। हर दिन, नवरात्रि को ही सिर्फ नहीं, हर दिन जब हम पूजा करते हैं ना, जो दिया जो होता है, उसका जो आभा जो होता है, आरती करने के बाद आभा जो होता है, वो पेट्स की तरफ भी हम देते हैं, उसके उन लोगों के सर हेड पे भी हम देते हैं। और कपूर जलाइए, घर के चारों ओर कपूर दे दीजिए। ठीक है, और 9 डे बहुत अच्छी तरीके से आनंद करके 9 डेज़ को स्पेंड कीजिए घर वाले के साथ। घर में अगर पेट्स है, पेड़ पौधे में पानी दीजिए नवरात्रि में। हर दिन तो हम लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं फिर भी। और सिंपल तरीके से पूजा पाठ, साधना, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ सिंपल रखिए। सिर्फ भाव जो है, जो फीलिंग्स हो, जो भावना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए। हमारे अंदर जो भाव है कोई भी देव देवी के लिए, जो हमारे अंदर ना, कोई भी देव देवी के लिए हमारे अंदर जो अफेक्शन है, जो भाव है, जो फीलिंग्स है, जो जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं देव देवी से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जीवन में कुछ भी हो, जीवन में कोई भी परेशानी हो, क्राइसिस हो, पैसे का भी क्राइसिस हो, फिर भी जो भाव है, जो लगाव है, वो सही होना चाहिए। शुरू से जैसे है, लाइफ के एंड तक वैसे ही रहना चाहिए। नवरात्रि एक ऐसा डेज होता है, 9 डेज। कोई भी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हो या जो दुर्गा पूजा के दुर्गा नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि हो, हर नवरात्रि का 9 दिन ना, ये 9 दिन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड, ऐसा कुछ होता है विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स में, ये 9 दिन बहुत पावरफुल रहता है। कुछ डिवाइन कुछ चीज़ विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स में बहुत एक्टिव और बहुत पावरफुल रहता है। स्पेशली देवी शक्ति बहुत पावरफुल रहता है। तो पूजा पाठ करना नवरात्रि में, नवरात्रि पालन करना, ये बहुत बहुत शुभ और पावरफुल होता है कोई भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर कोई भी पालन कर रहे हैं उसके सामर्थ्य के हिसाब से, तो भी पावरफुल होता है। तो इसको हाथ से जाने मत दीजिए। जिसका पॉसिबल है नवरात्रि करना, आप लोग नवरात्रि कीजिए घर में सिंपल तरीके से। और
बहुत कुछ चेंज होता है। अब पता है, अब ये मेरा खुद के लाइफ के फीलिंग्स है। मुझे हर दिन फील होता है कि आई एम चेंजिंग एवरी डे। हमारे सोच विचार भावना, हमारे आत्मा ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है स्पिरिचुअली, पॉजिटिवली, बहुत कुछ तरफ जा रहे हैं। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, लाइफ एक्चुअली ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है। यही मेरा अनुभव है, यही मेरा भाव है नवरात्रि के, या हर दिन पूजा के भाव है ये। तो माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति पराशक्ति, माँ जगदम्बे, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, आपके इष्ट देव देवी जो भी है, सभी के आशीर्वाद लीजिए नवरात्रि में। सभी के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद अपने लाइफ में लीजिए। सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद अपने लाइफ में लीजिए। और सभी से प्रे कीजिए, खुद के लिए, सभी के घर के सभी के लिए, सभी लोगों के लिए दुनिया के, कि हम साधारण लोग, हम बहुत साधारण लोग, जो लोग साधारण घर से बिलोंग करते हैं, साधारण पैसा का समर्थ है, हम सभी साधारण लोग साधारण होके भी आदिशक्ति जगदम्बा पराशक्ति की आराधना कर सकते हैं, उपासना पूजा कर सकते हैं, नवरात्रि कर सकते हैं। और माँ का जो हाथ है, माँ का जो आशीर्वाद है, वो हमारे सभी साधारण सभी लोगों के ऊपर रहे। आपका जो भी प्रेयर्स है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ से, ये मांग लीजिए माँ से नवरात्रि के टाइम। मेनली प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी चाहिए आपके पॉजिटिव मांग लीजिए, ठीक है। और यहीं से एंड करते हैं ये व्लॉग। माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा का कोई भी देव देवी का जो यूट्यूब में जो गाना होता है ना, जो गाना फॉर्मेट में, स्तुति फॉर्मेट में, स्तोत्रम फॉर्मेट में, नवर्णन मंत्र, वेरियस स्तोत्रम एंड स्तुति, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ काली की, नवरात्रि के माँ नवदुर्गा के हर एक स्वरूप के जो मंत्र होता है, स्तुति गाने होते हैं, आप 9 डेज में घुमा फिरा के चलाइए। सुबह चलाइए या फिर शाम को चलाइए, सुबह उठने के बाद घर में चलाइए, फिर शाम जब हो रहा है तब चलाइए, किसी भी टाइम चला सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट 2 टाइम अब बताए आपको, सुबह और शाम को, तो ऐसे आप चलाइए गाना, ठीक है। माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी का मतलब है महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। माँ वैष्णवी का पूजा करने से ही ना सभी के पूजा हो जाते हैं। माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के, माँ काली के भी पूजा हो जाते हैं। और माँ नवदुर्गा का भी पूजा हो जाता है। हर देव देवी का पूजा हो जाती भी है। तो मैं तो ऐसे ही नवरात्रि करते हैं हम। तो अगर कुछ पूछना है नवरात्रि के बारे में तो कमेंट में पूछिए, आप पूछ सकते हैं मुझे। एनीथिंग रिलेटेड विथ नवरात्रि पूजा रिचुअल्स, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। अगेन हैप्पी चैत्र नवरात्रि इन एडवांस।